अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई बचपन से हमने लैला और मजनू की मोहब्बत के किस्से तो बहुत सुने हुए और ये भी था कि कितना मजनू लैला की मोहब्बत में गिरफ्तार था कि उसको लैला के अलावा कभी कोई और दिखाई ही नहीं देता था। तो भाई सिर्फ उन कहानी किस्सों में नहीं है, हमने तो अपनी ड्रामा इंडस्ट्री में भी ऐसी लैला देखी है भाई कि जो जब आ जाती थी स्क्रीन पे, जिनको हम अपने सामने जब देखते थे तो उनके फैंस और उनके चाहने वाले उनके अलावा किसी और को देखते नहीं थे, मतलब उनके अलावा उनको कोई और नज़र भी नहीं आता था। और ऐसी उनकी ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ कि वो जो पहने वो उन पे सचता था, वो उन पे जचता था। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, मैं अक्सर लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि जी स्टाइल वही शख्स कर सकता है जिसके पास बथेरा पैसा हो, बड़ा ज़बरदस्त उसके पास जनाब कमाल कमाल के उनके पास बैग्स हो, नॉट नेसेसरीली, ज़रूरी नहीं है। आपका तरीका और सलीका बड़ा काउंट करता है कि आपने किसी भी चीज़ को कैरी कैसे किया है, चाहे वो आपका लिबास हो, चाहे वो आपका किरदार हो, चाहे वो आपके वो रोल्स हो जो कि आप ड्रामा सीरीज़ में कर रहे हैं। आज मेरे साथ हमारी जो प्यारी प्यारी एक्ट्रेसेस मौजूद है जनाब, इनका ताल्लुक उस एरा से है कि जिस वक्त बहुत बहुत क्रेजी फैंस होते थे। अभी आपको लास्ट टाइम को याद है कि किसी क्रेजी फैन ने किसी के लिए बड़ा कोई पहले तो होता था जो खून से खत भी लिखे जा रहे होते थे, और बड़े क्रीपी किस्म के भी बड़े फैंस होते थे, बड़े वियर्ड फैंस भी होते थे जिनसे कभी डर भी लगता था, स्केरी किस्म के फैंस होते थे। लेकिन अब समहाउ वो टाइम नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त ना क्यूरियोसिटी होती थी कि अच्छा ये जो खूबसूरत सी जो लड़की आ रही, क्योंकि आप जब उनको फॉलो कर रहे होते थे, इनकी असल लाइफ कैसी होगी, तो फिर आप इनको स्टॉक भी करते थे, और स्टॉक करने के ना उनके पास चांसेस भी बड़े कम होते थे। आजकल सोशल मीडिया पे किसकी कैसी लाइफ गुजरी है, किसके कितने बहन भाई हैं, किसको क्या खाने में पसंद है, कौन कहाँ रहता है, किसके पास कैसी गाड़ी है, कौन हॉलिडेज में कहाँ जा रहा है, सब कुछ सबके सामने मौजूद है। तो वो क्यूरियोसिटी का लेवल है वैसा मौजूद नहीं है, और ना ही वो पुराने वाले फैंस अब मौजूद हैं। तो आज जो मेरे साथ प्यारी प्यारी हमारी दो आर्टिस्ट मौजूद हैं, ज़रा मैं इनसे भी जानूंगी कि इनके क्या कोई ऐसी क्रेजी फैंस थे और इनकी ज़िंदगी की कहानी हम इनके बारे में जानेंगे। तो जनाब मेरे साथ मेरे शो में मौजूद है लैला ज़ुबैरी और लैला वास्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। मैं कैसा लगता है जब आपके एकदम से फ्लैशबैक दिखाते हैं और पुरानी हम कैसे मेरी टीम अच्छी सी आपकी बहुत अच्छा बनाते हैं। पिछली दफा मैं आई थी अंजलिन के साथ, दे रियली डू देयर रिसर्च। बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया देख के, बड़ा नॉस्टैल्जिया हुआ। दिस शोज अ लव फॉर यू कि हमें आपसे कितना प्यार है, हमें कितना था कि आप जल्दी से हमारे सामने वाले सोफों पे विराजमान हो जाए और आप तो दोबारा से विराजमान हो जाए। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं, क्योंकि आप लोगों का एरा जो था उसमें वो क्रेजी फैंस वाला बहुत होता था कि जी वो क्रेजी फैंस मिल जाते हैं, और जब इतनी प्यारी माशाल्लाह से आप लोग दोनों इतनी खूबसूरत, तो कभी आपका कभी ऐसे टकराव हुआ किसी ऐसे क्रेजी फैन से जिससे आपको डर लगने लग जाता हो? हाँ, बहुत बहुत दफा हुआ। कोई ऐसा किस्सा तो जरूर शेयर करें। बस वो एक लड़की थी, वो उस बहुत ज़्यादा बेचारी फ़ैन हो गई थी, तो वो बस अजीब अजीब हरकतें करती थी। वो मेरे घर आ जाती थी, नींद की गोलियां खा लेती थी कभी कुछ, और वो मुझसे कहती थी कि जी स्टॉकर थी, बहुत ज़्यादा स्टॉकर थी वो। तो मैं वाकई में डरना शुरू हो गई थी। इतना फ़ोन करती थी कि मेरा फ़ोन बंद ही नहीं होता था, उसकी बेल बजती रहती थी। बड़ी मुश्किल से उससे मेरा जान छूटा है, बड़ी मुश्किल बंदों से तो फिर बंदा करे, लेकिन खवातीन बाकी जो फैंस जो घर में आ जाए, हाँ उसका क्या करे। उसका क्या करे। मेरे पेरेंट्स के बहुत फैंस थे। हमारा हम छोटे छोटे थे तो वो लैंडलाइन हर वक्त बजती रहती थी, हम उठा के रख देते थे। पूरे दिन के बाद जब वापस रखते थे तो फिर बजने लगती थी। आप जो एक्सेस की बात कर रही थी ना, कि उस जमाने में एक्सेस नहीं थी एक्टर्स तक, बिल्कुल रसाई नहीं थी। लेकिन अब तो जैसे आप कह रहे हो सोशल मीडिया पे, बट आई ट्राई टू कीप माई सोशल मीडिया प्राइवेट, थोड़ी बहुत चीज़ें लगा के, एंड दैट्स अबाउट इट। ऐसे टाइम में जहाँ पे सीन इज बिलीविंग और अब लोगों को देखा भी जाता है कि किसकी इतनी फॉलोइंग भी है, तो इसमें आप चीज़ें प्राइवेट रखती हैं बहुत। इज इट इजी? मैं तो आज के दौर में मैं बहुत ज़्यादा होमबडी हूँ, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा बाहर नहीं जाती, एंड आई लाइक द फैक्ट कि मैं घर बैठ के कोई किताब पढ़ लूँ अपना। इनके घर बहुत रहती हूँ मैं, ये मेरी सोल सिस्टर है। अच्छा, दोनों का नाम भी जैसे ना कहीं जाते होंगे किसी एक लैला को बुलाते होंगे, या कोई नाम रखा हुआ, ये लैला जी, लैला डब्ल्यू, ऐसे तो नहीं, ये लैला जी है मेरे लिए। आप मुझे बताइए कोई ऐसा कोई क्रेजी फैन आपको टकराओ जिससे डर लगा? डर तो नहीं, आई थिंक जो आप सही कह रही थी, जो पीटीवी का ज़माना था जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, तो अम्मी अब्बू का जो फेम था तो वो तो कुछ और ही था, जो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा देखा। बाय द टाइम मैं आई थी तब तक इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन तब भी चैनल शायद एक दो ही थे। तो तब हम लोग क्वेटा से एक सेकंड ड्रामा था शायद मेरा, अम्मी अब्बू भी थे और पीरियड पीस था, तो उसमें लिटरली मॉब हो गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा।
लिटरली वो बहुत ज़्यादा लोग मतलब कि साइन करें, ये करें, वो करें, क्वेटा में। एंड आप तो वहाँ पर रही। हाँ, मैंने तो शुरू ही क्वेटा से किया। मेरे साथ भी हुआ था, हम लोग एक ड्रामा कर रहे थे, मेरा एक ड्रामा था खाक जा। उसमें मेरा कैरेक्टर था एक नोमैड लड़की का जो कूड़े में से चीज़ें चुनती हैं लड़कियाँ, वो कैरेक्टर था। तो वो करने के लिए हम गए, तो वो गए हम मार्केट में, जो वहाँ का लियाकत मार्केट होती थी वहाँ। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मॉब इकट्ठा हो गया कि हम शूट कर ही नहीं सके। फिर नेक्स्ट टाइम हम पुलिस को साथ लेकर गए, उन्होंने पूरा कॉर्डन ऑफ किया, फिर जाके हम कहीं शूट कर सके। आप सही कह रही हैं, वहाँ लाठी चार्ज हुआ था। हाँ, इतना ज़्यादा हो जाता था मॉब इकट्ठा। मुझे तो समझ नहीं आया था बिकॉज़ आई वाज वेरी यंग, बट मस्ट बी ओवरवेलमिंग फॉर यू। मेरे लिए जब पहली दफ़ा मेरा पहला ड्रामा था जिसका आपने क्लिप भी दिखाया है, इतराफ़, तो उसके 7th 8th एपिसोड में मैं आई थी, जबकि मैं मेन लीड थी उसमें। एंड मुझे पता ही नहीं था कि बाहर कोई मुझे पहचान भी रहा होगा। तो शूट चल रही है, बारिश हो रही है। फिर आई वेंट टू अनदर कॉलेज, मैं सेंट जोसेफ्स की हूँ, तो PCHS कॉलेज गई मैं एंड किसी दोस्त के साथ। एंड वहाँ एडमिशन्स भी हो रहे थे एंड वहाँ पर नॉर्मल कॉलेज भी चल रहा था। लैला जी, आप बिलीव नहीं करेंगी, एक बच्ची ने आके ना जैसे यूँ ऑटोग्राफ बुक रखी, मैंने यूँ स्माइल किया और टक 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 ऐसे हो गया। और फिर सब लोग उधर आ गए एंड देन द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड मी टू लीव। और आपने एडमिशन के लिए गई थी? नहीं, मैं किसी की फ्रेंड के लिए। अच्छा, नहीं, okay. मैं तो सेंट जोसेफ्स में थी, आई वाज जस्ट विजिटिंग अ फ्रेंड। तो बैक डोर से पता नहीं कहाँ से फिर मुझे निकाला था ना, वाज लाइक। वैसे स्कूल कॉलेजेस जाओ तो यही हाल ऐसा ही हाल होता है, अभी भी यही होता है। अच्छा, मुझे बताएं, आपके स्कूल कॉलेजेस की विजर में बात करूं, जब आप स्कूल कॉलेज में, और आपकी तो शादी बड़ी जल्दी हो गई थी, तो आपने कहाँ तक वैसे पढ़ाई जो है मैंने सेकेंड ईयर तक पढ़ा था, उसके बाद मैंने प्राइवेट किया क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। तो आप स्कूल में कैसी थी? स्कूल में आप थी वो क्या कहते हैं, आपके अंदर वो एक्टिव, स्कूल में भी एक्टिव थी? नहीं, आई वाज ऑलवेज वेरी प्रोमिनेंट, मतलब अपनी क्लास में हमेशा प्रीफेक्ट होना, हमेशा, और टीचर की नज़रों में बहुत अच्छे बनना, वो वाली मैं बच्ची होती थी जो टीचर की नज़रों में अच्छी रहना। मुझे 100% यकीन है, दोनों की कितनी प्यारी है। तो वो टेबल्स में होता है ना कि जो प्यारी लड़कियां होती हैं उनको थोड़ा सा आगे आगे रखते, तो आप वो थी आप? नहीं, मैं बहुत टॉल थी इसलिए मैं आगे नहीं होती थी, मैं पीछे होती थी। हर चीज़ में हिस्सा लेती थी अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में। मैं चाहे वो डिबेट्स हो, चाहे वो मिलाद हो या ड्रामे, हर चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती थी शुरू से। और आप? मैं कभी नहीं, आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर। आई थिंक आप जब आपके पेरेंट्स एक्टर्स होते हैं तो शायद आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या फिर मैं बहुत शाय थी, अंडर कॉन्फिडेंट थी, बस अपनी किताबों में। तो क्योंकि जब कद लंबा हो ना, क्योंकि मेरा भी कद लंबा, तो कभी लड़की का तो रोल मिलता नहीं, बंदा बना देते। मैं तो मोमिन खान मोमिन बनी हुई हूँ कॉलेज में, मुझे क्या कुछ बनाया, क्योंकि मेरा कद लंबा होता था, कभी चलो दरख्त बन गई पीछे। कद के नुकसान भी होते हैं। नहीं, कभी एक्टिंग नहीं की। अच्छा, कभी? मैंने तो अपने कॉलेज में सिंड्रेला भी बनी हूँ। We believe that। बिल्कुल अच्छी सिंड्रेला कोई हो नहीं सकती। तो फिर आपका ये जब आपकी इतनी जल्दी शादी हुई, तो आपने अपने अम्मा अब्बा से उस वक्त कहा कि आप इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हैं, मुझे भी पढ़ाई कंप्लीट करनी है? या उस वक्त वो लोग शौक भी होता है लड़कियों को कि शादी हो जाए मेरी, शायद लहंगे पहन लूं मैं। हाँ, उस वक्त टाइम ऐसा होता है कि इंसान बड़ा एक्साइटमेंट होता है उसको, मोर फॉर द वेडिंग देन फॉर द मैरिज। हाँ, एग्जैक्टली। तो सारी चीज़ें बड़ी एक्साइटिंग होती है नेचुरली। उस वक्त तो नहीं लगा कि कुछ ऐसा है, बाद में एहसास होता था कि बहुत जल्दी हो गई शादी। तो उस वक्त वाकई, उस वक्त तो इतनी, आजकल की बच्चियाँ बहुत समझदार होती हैं इस एज में, जब मेरे ख्याल से मैट्रिक के बाद ही बहुत समझदार हो जाती हैं। मैं तो बहुत नाइव थी उस वक्त। उस वक्त के बच्चे इतने नहीं होते थे क्योंकि सोशल मीडिया ही नहीं था, आपको कुछ पता ही नहीं था, एक्सपोजर नहीं था इतना ज़्यादा। तो बट यू हैड अ वेरी नाइस करियर विद रेडियो एंड योर फादर। हाँ, मैं शुरू से, मैंने, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रहा, मेरे फादर रेडियो में थे, उनकी वजह से रेडियो आना जाना। तो रेडियो पे मैंने काफ़ी काम किया, बच्चों के प्रोग्राम्स, स्टूडियो नंबर 9, कहकशां, सब में। तो रेडियो तो करती रही थी मैं। टीवी पे भी कर लिया था बचपन में शुरू। टीवी जब नया आया तो एक ड्रामे में परी का कैरेक्टर किया मैंने। Of course। अच्छा, मैं दोनों को देख रही हूँ, दोनों की वाकई पर्सनैलिटी भी ऐसे है कि उनको गरीब किरदार देते हुए भी बंदा जरा सोचता होगा नहीं तो दोनों गरीब ही है। हमने किए, लेकिन मैंने वही कहा ना कि वो जो सिर्फ कचरा चुनने वाली लड़की, तो मैं एकदम से देख रही कि अच्छा ये किरदार भी उनको मिला। ये भी मिला हुआ है। और अभी मेरा रिसेंटली जो आपने दिखाया था अनमन नीलो नील, उसमें भी था ऐसा कैरेक्टर।
और बड़ा मज़ा आया था मुझे वो करने में। ऐसे कैरेक्टर्स करने में मज़ा आता है जो अभी अपनी बिरयानी पर्सनैलिटी से डिफरेंट हो। बिरयानी जो अभी आपने जिक्र किया था उसमें रील में, एंड उसमें भी व्हेन आई वाज कॉल्ड फॉर दैट ड्रामा, तो मैंने बदर महमूद साहब जो डायरेक्टर है, मैंने कहा आपने मेरा कैसे सोचा, क्योंकि यूजुअली पीपल डोंट गो दैट वे। हाँ, एक मैंने वो परिजाद में कैरेक्टर किया था ना, वो रिश्ते कराने वाली हज्जन बुआ का। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया उस कैरेक्टर के लिए, तो मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा आपने कैसे सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ? उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकती, एक्टर तो आप एक्टर हैं, आप कर सकती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा सोचा। I was surprised. That was my first question to Badr Mehmood. I said, आपने मेरा कैसे सोचा? He said, नहीं बिल्कुल क्यों नहीं। And I was like, and then I had so much fun doing it. हाँ, उसमें मजा ज्यादा आता है इस तरह के कैरेक्टर्स में। आपको अपने बारे में भी एज एन एक्टर पता चलता है कि आप अच्छा इस तरह भी कर सकते हैं, अच्छा ये भी। इसमें अच्छे डायरेक्टर का बहुत क्रेडिट होता है कि वो जो डायरेक्टर है ना, वो अपनी लेंस से देख रहा है कि अच्छा इसमें और किस किस चीज की गुंजाइश है। एग्जैक्टली, डायरेक्टर बहुत डिपेंड करता है। जी, एंड जफर मिराज की स्क्रिप्ट वाजंट इजी। वो लग रही है बहुत आसान, वो है नहीं। और मुझे डर भी था क्योंकि यू नो, तो फिर उनका मुझे मैसेज आया था जफर मिराज का कि लोग ऊंची आवाज में वो नहीं कह पाते जो आप धीमे अंदाज में कह जाती हैं। अच्छा, तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट याद रहा क्योंकि राइटर का था और ऐसे प्यार से उन्होंने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यूजुअली कॉम्प्लीमेंट्स मुझे रजिस्टर नहीं करते, लेकिन कुछ चीजें याद रह, चीजें ऐसी होती हैं जो याद रह जाती हैं। आपका पहला ऑडिशन याद है? मेरा ऑडिशन ही नहीं हुआ था। नहीं हुआ था? ऑडिशन मेरा रेडियो के लिए ज़रूर हुआ था। जब मैं छोटी सी थी और मुझे शौक़ था रेडियो का, तो मैंने फादर से कहा कि मुझे रेडियो पे काम करना है। तो उन्होंने कहा कि ऑडिशन देना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा और मेरा नाम ना लेना वहाँ पे। तो मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों गए। हमने ऑडिशन दिया और हम अप्रूव हो गए, उसके बाद हमने काम शुरू किया। तो वो याद है मुझे थोड़ा बहुत। मगर टेलीविज़न के लिए हुआ क्योंकि रेडियो पे मैं ऑलरेडी कर रही थी और रेडियो से ही लोग टीवी पे गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पे बुला लिया, तो इस तरह से चली गई। कोई ऑडिशन मैंने टीवी के लिए नहीं दिया था। अच्छा, आपके करियर में सुना है कि आपके हस्बैंड का भी बड़ा किरदार है? हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने हमेशा बहुत स्टैंड लिया है। पहले शुरू में अपने पेरेंट्स से और फिर बाद में जो है उन्होंने वैसे भी सपोर्ट करते हैं। And I heard कि उन्होंने अपना जो प्रोफेशन था वो छोड़ के दूसरे इसमें भी आ गए थे। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट किया। हाँ, सपोर्ट के लिए मुझे उन्होंने बहुत कुछ किया। और अभी भी ये है कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फाइट कर सकती किसी से उसके लिए, तो उनकी सपोर्ट थी, इस वजह से मैं अभी तक काम कर रही हूँ। और अभी भी है, अभी भी कोई मुझे प्रोजेक्ट मिलता है, मैं थोड़ा सा सोच रही होती हूँ तो कहते हैं कर लो, अच्छा है तो कर लो, क्यों नहीं कर लेती। अरे बच्चों के बाद कितना मुश्किल होता है फिर, और आपने कैसे मैनेज किया सब चीज़ें? मैंने तो प्रॉपर जो काम शुरू किया बच्चों के बाद ही किया, तो उसमें भी हस्बैंड की सपोर्ट, क्योंकि वो फिर बच्चों को देख लेते थे, इस वजह से मैं कर पाई। छोटे थे उस वक्त बच्चे, तो उस वक्त तो हम लोग सब साथ जाते थे। कोयटा टेलीविजन से जब मैंने शुरू किया काम, तो बच्चे भी साथ जाते थे, हस्बैंड भी साथ जाते थे। वो बच्चों को लेके पीछे बैठे रहते थे और मैं काम कर रही होती थी। कितनी प्यारी बात है, कितनी जबरदस्त सपोर्ट है कि अगर आपके हस्बैंड, बाकी फिर इंसान ना बेफिक्र होकर काम करता है। आपको पता है भी सारी कायनात तो मेरी इधर ही मेरे सेट पे घूम रही है, नजर आ रही है। और फिर उसके अलावा ये कि कोई कंप्लेन नहीं कि घर में ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही है। नेचुरली इतने ज़्यादा टाइम होता है, हमारे लंबे टाइमिंग्स होते हैं, 10 to 10 हमारे टाइमिंग्स होते हैं, 12-12 घंटे की। that's crazy shift। हाँ, तो अब जब हम वो कर रहे होते हैं तो कुछ और तो कर नहीं सकते, और फिर घर आए तो इतने थके हुए कि फिर उसके बाद कोई हाल ही नहीं होता। तो मगर ही नेवर कंप्लेंट कि कभी ऐसे कि हाथ में तुम्हारे हाथ का ही खाना बनाना, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है रात के 2 बजे फुलके बनाओ। नहीं, मेरे हस्बैंड तो मुझे कहते हैं किचन में जाने की जरूरत ही नहीं है, जाने ही नहीं देते किचन। बट शी लाइक्स कुकिंग, है ना? हाँ, ये बड़े मजे की डिशेस बनाती है। क्या स्पेशल डिशेस? तो वैसे बना के उन्होंने कभी आपको खिलाई? नहीं, मैं इनके घर ही होती हूँ। मैंने काफी चीजें सीखी हुई है, मैंने थाई फूड, चाइनीज, मैक्सिकन बहुत अच्छा बनाती ये सब कुछ कर लेते हैं, ओकेजन्स पे बनाती हैं। और आपको क्या लगता है सबसे अच्छा वैसे आप क्या बनाती हैं? सबसे अच्छा बेवकूफ नहीं बनाती है। मैं सबसे अच्छा क्या बनाती हूँ? जो आपको बड़ा मजा आता है? थाई फूड। जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्योंकि आपकी माशाल्लाह जो आपकी अम्मी की तो पर्सनालिटी थी, और आपकी अम्मी जो पहनती थी वो एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता था। सो आपने अपनी इंस्पिरेशन अपनी अम्मी से ली। आपको भी लगता है कि कहीं कहीं अम्मी के करीब आप पहुंची हैं?
अम्मी वॉज वेरी ग्लैमरस एंड मैं उनके मुताबिक एक बुढ़ी रूह हूँ। अम्मी वॉज वेरी आउट गोइंग, अपने वक्त से भी बहुत आगे थी। और एक फ़नी वाक़या बताती हूँ लैला जी, एक दिन ईद पे अम्मी ने क्या पहना, आप जस्ट विजुअलाइज करें, पॉइंटी वाले जो हाई हील्स पहनती थी, लाइक अ लेपर्ड प्रिंट, ऑफ वाइट एंड ब्राउन डॉट्स वाली लेपर्ड प्रिंट टाइप पहनी हुई, ब्लैक शलवार, पर्पल शर्ट और एक ऑर्गेन्जा का गोल्ड सा दुपट्टा उन्होंने पहना। नथिंग वाज मैचिंग। मैंने देखा, मैंने कहा अम्मी ये ना पहन के जाएगा, और नहीं कुछ नहीं होता। तो अम्मी वाज सो ग्रेसफुल, जो आप कैरी करने की बात करी थी, वो कुछ भी कैरी कर सकती थी। और जब हम गए ईद पे, सब ने कहा वाओ क्या स्टाइल ये वो। एंड आई ऑल्सो वांट टू मेंशन, जो एक साइड पे दुपट्टा डालने का जो स्टाइल था ना, उस ज़माने में अम्मी ने बताया था, आई थिंक नीलाम घर में पहली दफ़ा अम्मी अबू एज अ कपल नहीं जाते थे, जो क्वेश्चंस थे, तो उन्होंने पहली दफ़ा ऐसे डाला था। उसके बाद से पाकिस्तान में, क्योंकि उस ज़माने में सिर्फ पीटीवी था, तो उसके बाद से सब लोग एक साइड पे दुपट्टा डालने लगे। क्योंकि उस बार जो सारे फैशन ट्रेंड्स होते थे वो एक्ट्रेस को देख के फॉलो करते थे। उस एक घंटे में एक्सपोजर नहीं था ना, 8 to 9 o'clock जो ड्रामा आता था या शो आता था। आई गेस हम बहुत छोटे थे उस वक्त तो बहुत ज्यादा, उस वक्त तो ट्रैफिक जैम, मतलब ट्रैफिक नजर ही नहीं आता था सड़कों, रोडें खाली हो जाती थी रोड, जब 8 से 9 ड्रामा चलता था उस वक्त। Because that was the only entertainment. मुझे पता है आपकी अम्मी की स्टाइलिंग में आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज सबसे ज्यादा मजे की लगती थी? मेरी अम्मी वेस्टर्न कपड़े भी बहुत पहनती थी। शी यूज्ड टू वर्क एट लिंटस एडवर्टाइजिंग, शी वाज द कॉपी, वो हेड थी कौन से डिपार्टमेंट की, आई एम नॉट श्योर, आई वाजंट देयर देन। क्योंकि मुझे भी उन्होंने बुलाया था एक कमर्शियल के लिए, मैंने उनको ऑडिशन दिया था। ओह माय गॉड, आप नहीं कर सकती? नहीं, मैं नहीं कर सकी थी। वैसे क्या वजह थी, क्यों नहीं किया आपने? उस वक्त मैं एक्सपेक्ट करना शुरू हो गई थी, मेरी छोटी बेटी जब होने वाली थी, तो तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए एन वक्त पे मुझे मना करना पड़ा। वो कोई एक सोप का था जो उसमें वो फ्रेश फेस लेते थे। जब तक मैं शोबिज़ में नहीं आई थी, जब तक मैं शोबिज़ में नहीं आई थी, तो मगर रेडियो मैं कर रही थी, इसलिए वो मुझे जानती थी। रेडियो मेरे फादर को भी जानती थी रेडियो की वजह से, तो उन्होंने मुझे बुलाया था इस कमर्शियल के लिए। मेरे उन्होंने पूरा ऑडिशन हो गया, ड्रेस का भी सब डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मगर फिर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, फिर मैं नहीं आ सकी। देखिए इंसान की माएँ कितना खुश करती ना बच्चों के लिए भी उनकी दुनिया में आने से पहले। आपके फादर, मेरे फादर साथ कभी काम किया रेडियो? हाँ, रेडियो पाकिस्तान जानते थे, और रेडियो में माय फादर वाज द सबसे छोटे 16 इयर्स के सब कॉन्टिनेंट के सबसे यंगेस्ट न्यूज़ रीडर थे इंग्लिश के। He was 16 and he had such a big voice कि कोई बिलीव नहीं करता था कि वो इतने छोटे से न्यूज़ रीडर। मुझे वैसे बताएं, जो रेडियो के जितने भी हमने आर्टिस्ट देखे, तो उनका लहजा, उनकी आवाज़ की बेस और एक एक चीज़ प्रोनाउंसिएशन वाज ऑन। तो कभी आप पे इतनी सख्ती थी कि जी उर्दू बहुत अच्छी बोलनी है, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए? हम पे प्रेशर, क्योंकि अम्मी उर्दू में बहुत ज़्यादा लिखती भी थी, स्क्रिप्ट भी लिखती थी एंड एवरीथिंग, और उर्दू लिटरेचर से बहुत शगफ था उन्हें। और अब्बू तो अंग्रेज़, बिल्कुल वो तो कोई अंग्रेज़ रूह थे, वो तो पाकिस्तानी मुझे लगते ही नहीं थे, क्योंकि मेरे दादा जान भी कैम्ब्रिज से उस ज़माने में पढ़कर आए थे, तो कुछ गोरा स्टाइल ही था अब्बू का, तो हमें बड़ा अच्छा ब्लेंड मिला था। हमारे घर में बहुत सख्ती थी इस पे, क्योंकि फादर मेरे रेडियो के भी थे और राइटर भी थे, तो हम बहुत टोकते थे कि ये लफ्ज़ ऐसे नहीं, जैसे कभी कह देते ना हम कि वो फलां चीज़ वहाँ डाल दी, कहते डालते तो कूड़ा है जी, ये डालने वाला पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, क्या मतलब रखी हुई है, खाना रखा है, खाना रखा है, कोई चीज रखी है। तो जैसे आजकल हम करा कुकुरा बहुत सुनते हैं, मुझे क्या नजर कि मैंने करा है, मैंने करा, ये करा, फिर हमने करा। अच्छा, मैं अक्सर अपने गेस्ट को कहती हूँ, मैंने कहा ये ना बोले, क्योंकि उर्दू इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है, बहुत खूबसूरत है, इस पे काम करने की बड़ी जरूरत है। मेरा बेटा 3.5 साल का बड़ा है, मेक श्योर कि उसको अच्छी हो। जो पाकिस्तान में जो बच्चे हैं उनको तो अंग्रेजी बोलनी चाहिए, और जो बाहर हैं उनको उर्दू सीखनी चाहिए। That's what I feel. नहीं, लेकिन क्योंकि उर्दू तो हम सीख ही जाते हैं। मसला, लेकिन आजकल के माँ बाप को है ही नहीं, आजकल के माँ बाप को है कि बच्चों को अंग्रेजी पे अंग्रेजी का फोबिया हो गया ना। कल मैं आपको बताऊं, ये सब बाहर से आके हैरान होते हैं कि यहाँ के बच्चे ज्यादा अंग्रेजी बोल रहे होते हैं। जी जी, और बच्चों को नहीं उर्दू आती। मैं आपको कल बताऊँ, ब्रेक पे जाने वाली, जी नहीं आती। मैं ब्रेक पे जाने से पहले बताऊँ, कल मेरा छोटा सा बच्चा, मैं उसको किसी बात पे छेड़ी थी, कहता मुझे मत सताओ। 3.5 साल के मधुर कुर्बान वारी, मैंने कहा बस सारी जायदाद तेरे नाम। जो भी होगी, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। So cute.
जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम इनके साथ खेलेंगे गेम गेस द सेलिब्रिटी, जिसमें इनके साथ बोर्ड्स मौजूद हैं और मैंने गेम के इनको रूल्स बता दिए हैं। लैला जी को तो पता थे, लैला जी जो हैं उनको उनको हमने बता दिए हैं कि इसमें क्या रूल्स हैं। तो लैला जी, लैला जी इज दैट योर रैप नेम? लैला जी, सबसे आपने उठाना है और आपने खुद बोर्ड नहीं देखना, एक बोर्ड उठाना है और आपने पकड़ के रखना है, ये गेस करेंगी। मैंने आपको हिंट्स दे। यस, थोड़ा सा नीचे कर लें इसको। ओके, सो आजकल मेरा एक ड्रामा आ रहा है बिरयानी, उसमें वो हैं। आपने पता नहीं देखा है क्योंकि आप बहुत बिजी हैं। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, बहुत ही वॉइस ओवर्स भी बहुत अच्छे करती हैं। उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, मशहूर, हाँ, एस्थेटिशियन हैं, बहुत एस्थेटिशियन मारूफ, हैं, हाँ। डॉक्टर हैं। सरवत। यस, अब आपकी बारी जी। बिस्मिल्लाह। बड़ा आजकल का फेमस हीरो है और बहुत अच्छा एक्टर है, कमाल एक्टर, कमाल एक्टर बिलाल है। अब्बास। यस। रुक जाए, बात सुने, कमाल एक्टर क्या है कि इतने कमाल एक्टर में मेरा फेवरेट है। क्या बात। अच्छा, अब आपकी बारी। जी जी जी। ओके, बहुत ही प्यारा इंसान, बहुत प्यारे एक्टर, ज़बरदस्त हीरो, यंगर से ज़रा ओल्डर और ओल्डर से ज़रा यंगर। हुमायूं सईद? नहीं नहीं, ये लाहौर से है ना? आई थिंक हाँ, ये लाहौर लाहौर से है। आप थोड़ा सा हेल्प करेंगे? हाँ, मैं कुछ में, हाँ। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ड्रामे किए हुए हैं, बहुत पोलाइट हैं, बट आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। इन्होंने सोनिया हुसैन के साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं इनका। लाहौर से एक सोप आया था बहुत अर्सा पहले, काफ़ी लंबे चलने वाला सोप, ये उसमें समी खान। यस, गॉड, ये भी कह सकती थी, जो हमने पहला ड्रामा किया था उसमें ये हीरो थे। हाय अल्लाह, वो ड्रामा शायद मैं भूल पहले ड्रामा जो आप दोनों साथ किया था, ये कब किया था ड्रामा वैसे? वो कब किया था हमने? 10 साल तो हो गए होंगे। 7-8 years पहले एटलीस्ट। आई नो हर सिंस 7। अच्छा, मेरी बारी है। जी 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 जी। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये कौन है? मैं करीब से लाके दिखा दूं? हाँ। ओके ओके। अच्छा, ये पहले बहुत अच्छी हीरोइन थी, हमेशा आती थी, फिर इन्होंने शोज़ भी किए। अब आजकल जो है ड्रामे नहीं कर रही, मगर एक ज़माने में बहुत करती रही हैं। इनकी बहन भी प्रोडक्शन में है, सादिया माम। हाँ। बहन प्रोडक्शन में है, मैं समझ गई। आलिया, आप आलिया जी से आलिया के साथ शी इज डायरेक्टेड मी, शी इज लवली। जी अच्छा जी। अच्छा, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। गोइंग गुड जी। ओके, परिजा। अहमद अली अकबर। भाई ये तो वैसे बहुत ही आसान हिंट दे दिया इन्होंने। ये थी ना परिजा में, मैंने कुछ कहा नहीं, ड्रामे का नाम लिया है। क्या जज साहब के ड्रामे का नाम दिया जा सकता है अब? कहते हैं अब ले लिया, कुछ हो नहीं सकता नेक्स्ट में। सुनिए, परिजात ड्रामे का नाम लिया है, उसमें थे ये कितने सारे लोग थे उसमें। हाँ, परिजात ड्रामे में थे। ऐसा किरदार मैंने मेन लीड भी नहीं बोला, मैंने मेन लीड भी नहीं बोला। पहुंच गई, ये बात तो है, ये बात तो है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। अच्छा, आजकल तकरीबन हर ड्रामे में मदर होती है। लाहौर से इनका ताल्लुक है। निदा मुमताज? नहीं। इनका कौन सा ड्रामा था मशहूर? अभी इनका एक मेकअप का ब्रांड भी आया है। हाँ हाँ, मेकअप का ब्रांड सबा फैसल? यस। ओके। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि उनका मेकअप का ब्रांड है जबरदस्त। अभी इनका मेकअप का ब्रांड। ओके जी। ओके, ये आपके साथ अभी ड्रामे में काम कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं जी, आई थिंक सो। और तौसीक हैदर जी। आपको नहीं पता, हमें टेलीपैथी है, आपको नहीं पता, मेरे सोल सिस्टर। गलत लोग आ गए शो। नहीं, मुझे बता रहे थे पहुंची कैसे आपके साथ, तो बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हम यहाँ से बात कर रहे हैं, सीधे पहुंच गए। आई शुड नॉट स्पीक टू सून, पता चले अगले हमें आ ही ना रहे हो। नहीं। एक और है। जी 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 जी, अभी दो और है, दो और है। और बोर्ड होने चाहिए, मजा आ रहा है इसमें तो। जी। ओके।
मेरे साथ भी काम कर चुके हैं, हस्बैंड बन चुके हैं मेरे, और कई ड्रामों में फादर का कैरेक्टर करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और अब थोड़ा वेट गेन कर लिया है। रेहान शेख नहीं, कराची के हैं। कराची अच्छा, का। इनके बारे में मशहूर है कि कब ये अगर कोई एक स्क्रिप्ट देख लें तो उनको वो स्क्रिप्ट देखने से याद हो जाता है, और उनको उनके साथी एक्टर जो हैं उनकी भी शब्बीर जान साहब। जी जी बिल्कुल। मेरे फर्स्ट ड्रामे में थे। ओके, जबरदस्त। मुझे इससे ये बहुत अच्छी हिंट थी, बिकॉज वो यूं देख के पूरे पूरे पेजेस याद पता है, वो हमारे शो में है, मैंने से बोला, मैंने कहा शबीर भाई आप तो डॉक्टर बन सकते थे। मेरे फर्स्ट ड्रामे में थे। इंटेलिजेंट है बहुत। बेगम हवेली जिसका जिक्र किया था, ही वाज माय co-star in that first अच्छा, drama. okay. First serial also it was. ओके। छाओ ड्रामा आपकी को एनी सैदी। नहीं से co-star. नेक्स्ट हम मना कर देंगे ड्रामों के नाम। Okay, last one. ऑलरेडी पहुंच Last one. जी, लास्ट वन। बिस्मिल्लाह. जरा दिखाना करीब से। ये लीजिए। ये अच्छा, ओके। ये ट्विंस बहनें। एमन मिनाल. तो उनमें से कोई एक होगा ना? हाँ, एमन मिनाल. मैं बताती हूँ. I think this is एमन. एमन है। अच्छा, check it, एमन। Did we get all right? Yes, you Oh guys my did. God. Congratulations, तालियां, girl. तालियां. जबरदस्त। क्या अच्छा, ये साथ में मुझे आप लोगों ने ये भी बताना है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है, मैं आप लोगों से पूछूंगी वो कौन है। आपने ये बोर्ड तो बड़े जबरदस्त गेस किए, जबरदस्त। तो मुझे ये भी बताएं कि इंडस्ट्री में वो कौन है जिसके साथ आपने एक बार काम किया और आप दोबारा उनके साथ काम करने की ख्वाहिशमंद हैं, एक बार काम किया। और दोबारा काम करना चाहती हैं? मैं एक से ज्यादा बार किया, मगर मैं दोबारा भी ख्वाहिशमंद हूँ। नुमान इजाज। आप बताइए। I want to work with two people. One is Sajal and one is Bilal. Yeah, सजल के साथ काम करके बहुत मजा आया था। बिकॉज दोनों की वो फोकस्ड बहुत हैं, स्क्रिप्ट पे बहुत ध्यान देते हैं, क्राफ्ट बहुत अच्छा है। ओह अमेजिंग बहुत amazing, बहुत सो अच्छा। मेरा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा और प्रोफेशनल था। वो कौन है जो सेट पर हर वक्त हेल्दी ईटिंग की बात करता है लेकिन शूट की बिरयानी जरूर खाता है? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। हम सब हैं। हम सब ऐसे ही हैं। अपने नामों के अलावा कोई नाम बताएं। हम हैं लैला जी एंड लैला जी एंड लैला। वाओ, वाओ। आपको पता है हम दोनों फूडीज भी हैं, जबकि हमें अपना वेट वॉच करना पड़ता है। तो मुझे बहुत वॉच करना पड़ता है, बिकॉज मेरा तो हिप रिप्लेस्ड है, नी रिप्लेस्ड है, एंड थायराइड हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म मन जो मारना पड़ता होगा। नहीं, मैं उसकी क्वांटिटी कम कर। मैं भी सब कुछ खाती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा, ताकि कोई अर्ज ना रहे कि ये चीज नहीं खाई, दिल चाह रहा है। लैला जी आपको पता है मैं आजकल शुगर छोड़ी दी मैंने, बिल्कुल मैं नहीं छोड़ सकती, सॉरी। ब्रेन फॉगिंग हुई आपको? नहीं, बट मैंने क्या किया है कि मैं ग्लूटेन फ्री फूड्स मंगवाती हूँ सुंदर वकार और कोमल वकार का। उसमें वो लोग इतने जबरदस्त ब्राउनीज बनाते हैं जिसमें शुगर फ्री, डेयरी फ्री। वो तो आप कीटो जैसे उसमें भी कर लेना। हाँ, बट मैं अपने मीठे के लिए वो मंगा लेती हूँ ना, शुगर फ्री, डेयरी फ्री। आपने इसमें फल भी छोड़े हुए? नहीं, ऐसा नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं कर रही। ओके, एप्पल खा लूंगी, कुछ खा नहीं, मैं कभी भी हनी भी ले लेती नहीं कर हूँ। सकती, मैं हर चीज खाती हूँ। मैंने पिछले दिनों में से इफेक्टिव बहुत होती है, मैंने 63 डेज के लिए शुगर छोड़ी थी, इसमें मैंने फल भी छोड़ती थी, मेरी याददाश्त चली जाती थी। तो मैं अपनी टीम से भी कहती थी कि किसी ने ऐसा ना हो कि मैं सीट की जगह वहां बैठ नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और मैं हनी ले रही हूँ चाय में जरा। अच्छा, सा। वो नहीं, मैं कहती हूँ सब अल्लाह ताला की नेमतें छोड़नी नहीं चाहिए, कुफराने नेमत होता है। गुड। वो कौन है गॉड मेड थिंग्स आर गुड, बट मैन मेड प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस नहीं खाए। बस वो छोड़ दें। वो कौन है जिसको बहुत ज्यादा फॉरवर्ड मैसेजेस भेजने की आदत है? मुझे नाम ले। अपने नाम के अलावा नाम ले लें। जी। फॉरवर्ड एज इन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं प्लीज। कोई ऐसा कोई कोड, कोई जुमे पे बड़े आते हैं ना, कोड आते हैं जुमे वाले दिन भी, कोई नाम ऐसा ले लें जिनको बड़े। I don't think so. I think it's people जो इंडस्ट्री में नहीं है, जो ज्यादा करते हैं। वो इंडस्ट्री वाले समझते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता मेरे ख्याल से। नहीं वो कौन है जिसके साथ दुनिया के किसी भी मौजू पर बात की जा सकती है क्योंकि उसे सब पता होता है? बताएं कौन है आपकी इंडस्ट्री में? हम डिस्कस करते हैं काफी बातें, बट इंडस्ट्री में जिसको सब पता होता सब पता, उनसे आप किसी भी मौजू पे बात कर सकते हैं।
आई थिंक एजाज असलम और आयशा उमर खाने पीने पे बहुत ज़्यादा, जो क्योंकि वो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए बहुत पर्टिकुलर हैं, उनसे बात की जा सकती है, उनको नॉलेज बहुत है। आप बताएं, आप भी नाम दीजिए। नाम ले किसी का। हाँ, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे फूड हो, किसी भी बात की लगता है उनको सब पता होता है। पॉलिटिक्स पे तो इतनी बात होती नहीं। हम पॉलिटिक्स में करते ही नहीं बात ज्यादा। हाँ, ना रिलीजन ना पॉलिटिक्स। आई थिंक सैफे हसन भी एक साहब हैं जिनको बहुत नॉलेज है। मैं उनसे उर्दू की चीजें, प्रोनाउंसिएशन वो साथ रह चुके हैं सैफी हसन साहब, एंड ऑल्सो पर्शियन की कोई वर्ड हो, कुछ हो, तो मैं उनको जरूर फोन करती हूँ। अच्छा जी, अच्छा, उनको बहुत नॉलेज। वो कौन है जो सीन के दौरान अपने कैरेक्टर के अंदर इतना खो जाते हैं कि कट की आवाज आने के बावजूद वो अपने रोल से बाहर नहीं आते? नाम बताएं। पहले ऐसे होते थे एक्टर्स, अब तो ऐसा नहीं है। पहले एक्टर्स में से नाम बता दें, पहले नाम बता दें। हाँ। पहले कौन थे ऐसे एक्टर्स? कवि साहब थे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके करते थे काम, रहे नहीं इस दुनिया में। उनके साथ मैंने काम किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि वो फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ करते थे। आप बताएं। बट ऐसा कोई नहीं होता आजकल। आजकल काटने खत्म, हंस रहे होते हैं सब। नहीं। वो कौन है जिसको सोशल मीडिया का सही मानों में स्टार कहना चाहिए? सोशल मीडिया में सही मानों में स्टार कहना चाहिए। आजकल तो सब, मेरे ख्याल से जितने हमारे यंगस्टर्स हैं सभी। आई थिंक एक नाम, हाँ, जो एक्टर भी है या जी, सिर्फ एक्टर है। हानिया आमिर। आई थिंक वो जो करती है लोग उसको बहुत एंजॉय करते हैं। एक तो वो बहुत रियल है, वो रियल लाइफ में भी ऐसी ही है और एंटरटेनिंग है, एंड शी इज नॉट स्कैर्ड ऑफ के कोई मजाक उड़ाए उसका। शी डज फनी थिंग्स, क्वर्की थिंग्स, जो कि नॉर्मल स्टार्स बड़े पर्टिकुलर रहते हैं, यूं बैठे रहते हैं। शी डज दोज थिंग्स विद फ्लेयर। हाँ, वो तो अपने हाउस वाइफ के साथ भी बड़ी मजे की वीडियोस बनाती है। बड़ी शी इज सो रियल। और इस फेक दुनिया में वो बहुत प्लेजेंट। हाँ, आप बताएं। हानी, मैं भी हानिया मेरी कहूँगी, बहुत अच्छी होते हैं उसके। वो कौन है जो एक्टर ना होते तो कोई कामयाब बिजनेस पर्सन होते या होती? हमें तो बिजनेस सेंस जीरो। हाँ, तो मैथ्स भी जीरो। तो आप बताएं ना, आपकी इंडस्ट्री में ऐसा कौन लगता है आपको कि वो बहुत जबरदस्त बिजनेस पर्सन या बिजनेस पर्सन होते? आई एम श्योर आधे लोग तो है। लाइक इवन एजाज, ही हैज गॉट हिज ओन ब्यूटी बिजनेस। आयशा उमर की है, अतीका ओडो के अपने, अतीका ओडो, उनकी ओडो कह सकते हैं। लेकिन अच्छा, आपको लगता है कि आजकल वैसे भी जितने भी हम इंडस्ट्री में लोग देख रहे हैं सबका कोई ना कोई साइड बिजनेस है, तो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट मजबूरी हो गई? क्योंकि देखो इसमें तो ड्रामा इंडस्ट्री में ये कि कभी आपके पास काम है, कभी नहीं है, पूरे वक्त तो नहीं आपका होता है ना आमदनी रेगुलर, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ साइड में करना, साइड हसल तो चाहिए। और जैसे आपने बोला कि मजबूरी हो गई है, तो मुझे बताएं वैसे चेक्स वगैरह सब, अभी एक बार फिर से बड़ी बहस छिड़ी है चेक्स आने की, तो कहीं के बेचारे एक्टर्स चेक्स की वजह से भी परेशान होकर उन्होंने कहा कि हमने अपना साइड से शुरू किया। काम तो हम कर देते हैं, 10 to 10 रोज जा रहे हैं, दीवारों को हाथ लगा के वापस आ रहे हैं, बट कभी कभी हमारे चेक्स 3 महीने 4 महीने, कभी कभी नहीं, ज्यादातर हमारे चेक्स से पेमेंट होती है, मुश्किल से पीछे पड़ना पड़ता है। 3-3 4-4 कभी 6-6 महीने भी डिले हो जाते हैं। सो सैलरीज, चीजें, बाकी सब चीजें तो चलती रहती हैं, रूटीन के रेगुलर नहीं होती ना इनकम। हमारा काम, हमारी पेमेंट रेगुलर एक डेट पे नहीं मिलती। विच इज सैड, क्योंकि देखिए आप लोगों ने पीटीवी में काम किया हुआ है, सो क्या पीटीवी में भी कैसी प्रैक्टिस थी? पीटीवी में तो पैसे ही इतने उस जमाने में पैसे बड़े, 2000, 6000, 5000। जब मैंने काम शुरू किया है पीटीवी पे, तो उस वक्त इतने कम पैसे होते थे कि आप उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते थे। आप सिर्फ अपने शौक या जुनून के लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकते थे, कुछ भी नहीं मिलता था। तो अब तो बहुत अच्छी उसके मुकाबले में बहुत बेहतर है, मिल जाते थे चेक टाइम, मगर ये कि टाइम पे मिल जाते थे, कभी आपको फोन नहीं करने पड़ते थे जैसे अब हो गया हाल। और शुरू में जब ये शुरू हुआ है प्राइवेट काम, तब भी इतने आपको फोन नहीं करने पड़ते थे, मिल जाते थे टाइम पे। अच्छा, अब ज्यादा ये आर्टिस्ट के लिए बड़ा तकलीफ की चीज है कि आर्टिस्ट अगर अपने चेक करे, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट अब वो लिटरली हम देखते हैं कि थके पे वो सोशल मीडिया इवन आस्क हमें बुरा लगता है। हमारे अपने पैसे भी वी हैव टू कॉल एंड से रिमाइंडर फॉर दिस, एंड देर से हाँ जी हो जाएगा, एज इफ हम उनसे पैसे मांग। हाँ, ऐसे लग रहा होता है कि कर्ज मांग रहे हैं। लेकिन देखिए चले आप लोग फिर चले
वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तो कुछ आर्टिस्ट के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। मतलब आप बिल्कुल, इसमें जिनका 3 survival ही महीने उस तक- पर है, जिनका उनके लिए। सर्वाइवल इस पर हो, बाकी 3-4 महीने अगर आपको आपका चेक इन नहीं मिला, जैसे आपने 6 महीने की बात की। इसलिए मैंने ये भी देखा है बहुत सारे एक्टर्स उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ एक और ड्रामा भी शुरू कर देते हैं कि इसलिए वो एटलीस्ट लूप में रहेंगे। मांगना कभी कभी बार-बार- कुछ ड्रामों की अगले ड्रामे की जो एडवांस नहीं मिलता, क्योंकि आप वो एडवांस कहते हैं चले वो पिछले का आपका फारिग कर दिया जाए। इस तरह से भी होता है, इट्स लाइक इन द लूप, बट यू नो आई मीन Again, it's a vicious, हाँ, एक्ट अब कुछ कर रहा है। अब हम लोगों की एक एसोसिएशन है एक्टर्स की, तो वो हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को हम थोड़ा सा इम्प्रूव करें। उनके प्रोडक्शन के साथ मिलके, यूपीए के साथ मिलके हम जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश एक्ट ने कर रहे कई हैं। दफा इंटरवीन करके लोगों के चेक्स निकलवाए भी हैं, हाँ, नहीं काफ़ी हम लोग बट कोशिश इसकी कर रहे हैं। ज़रूरत क्यों है? हाँ, होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए। देखें, आपको पेमेंट करनी ही है ना, तो आप टाइम पे कर दें। क्या फ़ायदा जब आप रुला के करें, क्योंकि फिर उसका बहुत से मज़ा ही आर्टिस्ट खत्म हो फिर जाता डरते है। भी हैं, वो कहते हैं अगर हम बात करेंगे तो मैं आगे रोल नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि सारे प्रोडक्शन हाउस ऐसे ही ऑलमोस्ट यही कर रहे होते हैं हाँ। कि पेमेंट के मामले में भी तंग कर रहे होते तो आप हैं। मुरव्वत में चुप हो जाते हैं, क्या करें। मजबूरी में। अब मुझे समझ में आई जो आपने क्यों बोला कि अब तो मजबूरी है कि आपको करना है। ओके, वो कौन है जो शूटिंग पर होते हैं तो उनके घर से हर वक्त कॉल्स आती रहती हैं? घर से सब आई गेस टेक्स्ट पे, मेकअप रूम में फोन यूज होता है, सेट पे तो नहीं होता। हाँ, सेट पे नहीं लोग सेट पे यूज तो करते। फोन नहीं यूज करता कोई। मतलब लोकेशन पे ना कि चलो जी हाँ कि आप चाहे मेकअप रूम में भी घर पे फोन आ रहा है, मुसलसल आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, घर से नहीं आते कोई। मेकअप रूम इज अ शेयर्ड स्पेस, हाँ। इट्स ओके। सबके फोन चीजें चली रही होती है, लाइफ गोज ऑन। वो कौन है जिसके साथ मुख्तलिफ नई जगहों पर खाना खाने में बड़ा मजा आता है? हम दोनों। हम लोग तो बहुत बड़े फूडीज हैं, किसी को नहीं पता। और सजेस्ट कौन करता है कि हमने कहाँ जाना है? दोनों। जैसे आज हम इसके बाद जा रहे हैं कहीं लंच में। लैला जी आइए, मैंने कल रात को मैसेज कर दिया था कि यहाँ से निकलेंगे, हम जा रहे हैं। वो कौन है जिससे बहुत अरसे से राब्ते में नहीं है और अब आप उनको बहुत मिस करते हैं? इंडस्ट्री में वो कौन है? इंडस्ट्री में वो कौन है? अच्छा, मोस्टली तो हम इन टच ही हैं। हाँ, अब बुशरा के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। हम लोग इस्लामाबाद में भी साथ थे, साथ काम भी किया हमने। बस ये कि अब मुलाकात इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि मेरा इतना कराची आना नहीं होता। तो हाँ, अच्छा लगता है वो भी। जितने भी और भी साथ के लोग हैं, जैसे कराची में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, जैसे सीमी पाशा हैं, उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी एक ज़माने में दोस्ती रही है। बहुत हम मिलते थे। अब मेरा आना बहुत कम होता है कराची, तो मैं वो टाइम मिस करती हूँ। अच्छा, और लैला जी आप भी बताइए। आई थिंक मोस्टली मेरी अम्मी इस बात को कमेंट करती थी कि मैंने अपनी दादी से शायद लिया, आई कीप इन टच विद एवरीबडी। सबसे इन टच रहती हूँ मैं बचपन से ही। मैं बचपन के स्कूल के फ्रेंड्स भी वही हैं। वो भी जुबेरी इज अ नाइस पीपल। वो तो नाइस एंड वेरी प्यारे पीपल है। चलो एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ लैला जी और लैला वाओ मौजूद है, यानी कि लैला जुबैरी और लैला वासी मेरे साथ मौजूद है। इधर डब्ल्यू बोलते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लैला वाओ साउंड्स ग्रेट। हाँ, तो इसलिए और मैं अब इन दोनों प्यारी प्यारी लड़कियों के साथ खेलूंगी। क्योंकि हमेशा गर्ल्स होती है या फिर देखिए सीनियर गर्ल्स होती है, जूनियर गर्ल्स होती है। वैसे ये कितनी ज्यादा की बात है। उस कॉलेज पे लिखा होता है कि फॉर बॉयज और खवातीन के कॉलेज के बारे लिखा होता है फॉर वुमेन। हाँ, ये क्या है? ये क्यों है? ये खुला तजाद क्यों है? कभी आपने इसके बारे में गौर फिक्र नहीं बनाया है? मैंने कभी नहीं सोचा। इस पे सोचो, लिखा होता है ना भाई, हाँ, बैज से भी लगा होता था वुमेन। ये बात जाती है। चलें लड़कियों, अपना उठाए राइट हैंड और ओथ लीजिए कि जो कहूंगी दिल से कहूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगी। जो कहूंगी दिल से कहूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगी। इन सिंक। ये ओथ भी लेती हुई प्यारी लग रही है ना, ऐसी प्यारी लड़कियां। ओथ भी आज मुझे प्यारा प्यारा लग रहा है, वरना लोग ओथ लेते हुए घबरा भी रहे थे, पता नहीं क्या सवाल निकल हम वैसे भी सच ही बोलते हैं, है ना? अच्छा, पहला सवाल आप दोनों से है कि जिंदगी में क्या वो लोग याद रह जाते हैं जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया हो, या वो लोग रह जाते हैं याद जिन्होंने आपके साथ बुरा किया हो? आप पहले बताइए। अल्लाह ताला ने मेरी नेचर ऐसी बनाई है कि आई कैन वेरी इजीली फॉरगिव एंड फॉरगेट।
वाह, तो इसलिए मुझे बुरे लोग याद नहीं रहते, मुझे अच्छे लोग याद रहते हैं। ब्यूटीफुल। तो अक्सर लोग जो होते हैं अगर बुरा भी कर रहे होते हैं ना, तो दरगुजर करना हमारे सिस्टम के लिए बेटर होता है, लाइक आई सेड द लास्ट टाइम आल्सो, कि और आप खुद के लिए माफ कर रहे हो, खुद के लिए माफ करते हैं रादर देन एनीबडी एल्स। बट आई थिंक बहुत सारे लोगों में बहुत सारी बुराइयां होती है। आई ट्राई टू सी द गुडनेस इन पीपल, और फिर माफ तो मैं आसानी से कर देती हूँ, याददाश्त अच्छी है, भूल नहीं पाती, लेकिन वो बैकग्राउंड में कहीं चला जाता है, इम्पोर्टेंस नहीं रखता इतनी जब कोई हर्ट हो या समथिंग उस मोमेंट में। वो कौन है जिसका नंबर आपके फ़ोन की डायल लिस्ट में सबसे ऊपर होता है, चाहे कोई अच्छी बात बतानी हो या कोई भी बुरी बात बतानी हो, कुछ भी शेयर करना हो? My husband. My best friend अस्का जुबैरी। वैसे मुझे सबसे बताएं, पहले हर रोज रात को रिपोर्ट। वैसे मुझे बताएं कि हस्बैंड से क्या हर बात शेयर करनी चाहिए? बेहतर होता है कि सब कुछ आप शेयर करें, क्योंकि वो आपका लाइफ पार्टनर है। अगर लाइफ पार्टनर के साथ आप इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती जिंदगी में, जिंदगी बहुत पुरसुकून होती है, सेम पेज पे होते हैं। हाँ। और अच्छी बात ये भी कि अगर अगला बंदा भी सुनने वाला हो, क्योंकि आजकल खवातीन यही शिकायत कर रही थी कि मर्द हज़रात सुनते ही नहीं, आप कुछ भी बताएं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। कोई ऐसा लम्हा जब खुशी के आंसू निकल आए हों, जब आप लिटरली खुशी से रोए हों, आपको याद हो, भी आपकी जिंदगी में ऐसा ड्रामे में बहुत ही निकलते हैं। हाँ, बहुत ही आपकी निकलते अपनी हैं। पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा लम्हा जिसमें Personal खुशी से आप रो पड़े हो? I don't know. I don't think I have my emotions under control. इतना ज़्यादा बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं बाज़ औक़ात के जिस पे आपको होता है इस तरह से। जैसे मेरी जो बड़ी बेटी है वो एक इलेक्शन लड़ी थी अपने कॉलेज में प्रेसिडेंट का, तो जब मुझे उसके रिजल्ट का पता चला तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा माशाल्लाह शी इज़ डूइंग सो वेल। तो और उसके अलावा माशाल्लाह उसकी पोजीशन आई। फिर छोटी बेटी जो है उसको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं था, तो उसकी जब 3rd पोजीशन आई यूनिवर्सिटी में तो तब भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी से वो हुआ था। मैंने कहा माशाल्लाह दे आर अचीविंग सो मच। बच्चों के अकम्पलिशमेंट में माँ बाप, बच्चों के अकम्पलिशमेंट पे बहुत खुशी होती है माँ बाप को, मैं समझती हूँ इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं हो सकती। मुझे बताइए कि वैसे ड्रामास में जब कभी किरदारों की सीन हो रोने वाला तो फिर आपको आंसू वैसे निकल आते हैं, फिर आपको ग्लिसरीन यूज करनी पड़ती है दोनों को? मैंने कभी यूज नहीं किया। अच्छा, तो शुरू में तो आ जाते हैं जो हमें बार बार टेक्स करनी पड़ती हैं। तो जब 10वीं टेक हो रही होती है कि अलग एंगल से ये वो, तो तब तक फिर आप कहते हैं लाइक ग्लिसरीन दे दें। मैं कभी यूज नहीं करती ग्लिसरीन। बहुत ज्यादा जो खई में जलता सीन था, खई में जो सीन था जिसमें दिखाते हैं कि जब वो जो उस्मा, जब उनका बेटा मरता, जिस तरह से उस्मा भागती हुई आ रही, तो वो सीन ऐसा ही जो रोने वाला, वो जो पूरा दिन रोने वाली एपिसोड्स होती थी, तो उसमें कितना मुश्किल हो जाता आर्टिस्ट के लिए? इट डिपेंड्स। ऐसा नहीं होता कि हम पूरा दिन ही रोते रहें, क्योंकि अलग अलग एपिसोड लिनियर नहीं शूट होता ना। फर्स्ट एपिसोड का सीन, फिर 15th का, फिर 20th का, तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा कोई बड़ा सीन था, स्पेशली विद द डायरेक्टर वजाहत हुसैन, तो उनके साथ तो ये था कि वो एक सीन को प्रॉपरली ट्रीट करते थे, देखते थे, प्रॉपर डायरेक्शन, ब्लॉकिंग। तो उस वजह से एक ही बड़ा सीन था, वो बहुत बड़ा सीन था, या तो एक सीक्वेंस सा था ना, वो बाहर निकली, भागी गई, तो इट टेक्स टाइम। क्या बहस करके जीतना अच्छा लगता है, या आप कहती हैं कि बस सामने वाला जो कहे वो सही है, मैं बहस नहीं करती? मुझे बहस नहीं करना अच्छा लगता, मैं बहस नहीं करती, मैं फिर चुप हो जाती हूँ जब बहुत बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि बहस जो है ना उससे खामखा झगड़ा होता है। मुझे झगड़े बिल्कुल नहीं पसंद। आई एम अ वेरी पीसफुल पर्सन, तो मुझे बहुत घबराहट शुरू हो जाती है जब ज़्यादा बहस होती है, तो इसलिए मैं चुप कर जाती हूँ। चुप कर जाना बेहतर होता है। आप बताएं। सेम थिंग, बहस नहीं पसंद करती, टू द पॉइंट बात, ज़्यादा लंबी नहीं। एंड आई डोंट लाइक कॉन्फ्रंटेशंस, बहस, बदतमीजी तो बिल्कुल ही नहीं। और लैला जी तो कभी भी फ्राउन भी नहीं करती हैं। शी इज एन एंजल, आई से। तो आपने अपने बच्चों को कभी डांटा नहीं, इसका मतलब? नहीं, लिटरली मैं इनके साथ रही हूँ। आप कहते हैं ना कि साथ रहे हैं, सफर करें, तो इंसान का सफर भी किया, साथ भी रहे। इमाम अली का कॉल है, किसी बिल्कुल। के शख्स को पहचाना। हाँ। तो ये फ्राउन भी मैंने इनको कभी इतने सालों में कभी गुस्सा करते, लाउड बोलते कभी नहीं देखा। कैसे इजहार करती है वैसे गुस्से का फिर आप? रोना। अल्लाह क्या कभी ना रोए।
मेरे बच्चे ये कहते थे कि मैं कभी कहूँ ना कि वो जैसे किसी मेड पे कभी वो काम नहीं सही करे, कल आएगी तो देखना मैं उसको अच्छी तरह डांटूंगी, तो कहती है अम्मी प्लीज हमें बुला लीजिएगा, हम भी देखेंगे आप कैसे डांटती हैं। She doesn't. माशाल्लाह। अच्छा, लोगों के दिखावे को पहचान लेती हैं, ये बाद में पता चलता है कि जो नजर आ रहा था असल में ऐसा नहीं था? कभी कभार पहचान लेते हैं, कभी कभार धोखा भी खा जाते हैं। हाँ नहीं, मैं तो अक्सर ही धोखा खा जाती हूँ। I think we're too kind-hearted to not believe मुझे people. सभी अच्छे लग रहे होते हैं। हाँ, I think we're too kind-hearted. हम believe कर Unless लेते हैं। proven guilty। तो फिर आपके बच्चे वो आपको कहते हैं समझ देते हैं, पंजाबी में कहते हैं मत देते हैं आपको कि हाँ हाँ भाई, वो माएँ बन जाती है ना मेरी बेटियाँ, तो बच्चों का यही होता है जब वो बड़ी हो जाती हैं तो वो आपकी माएँ बन जाती हैं, Protective हो जाते हैं। प्रोटेक्टिव हो जाती हैं, तो वो बता रही होती हैं कि ये गलत है, इससे मत, मुझे सही नहीं लग रही, फलानी सही नहीं है। आप सही कह रही हैं, until proven guilty. बच्चों को Benefit of the doubt हम दे देते Benefit of the हैं। doubt। हाय बेचारा, हाय बेचारी कर रहे होते हैं। आपके लिए दूसरों की राय कितनी आम है, चाहे वो काम के हवाले से हो या आपके घर के किसी मामले के हवाले से, या आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग कुछ भी कहें? अब तो ये सीख लिया है कि लोग कुछ भी कहें, फर्क पड़ना नहीं चाहिए, पड़ता था मगर अब जाके सीखा आपने ये? बस अब जाके सीखा है। अब जब सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा वो हो गया, उसमें तो आपको हर तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, तो आपको इन चीज़ों को फेस करने के लिए अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि आप क्रिटिसिज्म ले सकते हैं, आप कुछ भी लोग कहें तो आप बिल्कुल उसको ध्यान ना दें, तो फिर आप तभी खुश रह सकते हैं कि अगर आप इन चीज़ों पे कान ना धरें। सही कह रही हैं। इवन जैसे सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते हैं, इन चीज़ें, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वो लोग आपके मुंह पे कभी भी आके वो बात नहीं कर सकते जो अनोनिमस कीबोर्ड वॉरियर्स बैठे हुए हैं, जो कभी भी नहीं कर सकते, वो वहाँ लिख देंगे। हाँ, क्योंकि आई थिंक हमारे पेरेंट्स हैव टॉट अस बेटर। एग्जैक्टली। अच्छा, आप शुरू से ऐसी थी कि आपको परवाह नहीं होती थी लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, एक्टर्स वैसे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। हाँ। हम बहुत जल्दी हर्ट होते हैं क्योंकि हमारा काम इमोशंस का ही है। वो हमेशा ऑन द एज रहता है। बिल्कुल। वो हमें काम में ज़रूरत है, लेकिन रियल लाइफ में जो लोग गलत बात कर रहे हैं समथिंग, उसमें हम ऑटोमेटिकली इट हिट्स यू हार्डर। हाँ नहीं, बहुत ज़्यादा होता है, सेंसिटिव तो हम लोग बहुत होते हैं और बहुत ज़्यादा फील भी होता है, मगर अब सीख लिया उसको हैंडल करना। आपको किन चीज़ों पर गुस्सा आता है और वो नाकाबिले बर्दाश्त है कि बस उनका कोई हल ही नहीं है? वो कौन सी ऐसी चीज़ें आपके लिए? यस, जवाब देना, बदतमीजी करना, बदतमीजी, रूडनेस, हाँ, स्नैप बैक करना, वही बात आप अच्छे तरीके से भी कह सकते हैं। मेरा तो यही होता है कि जैसे सपोज के मिसाल के टेलर कोई है, उसके पास मैं जा रही हूँ, अब उसने एक दफ़ा बदतमीजी कर दी, फिर आई विल नेवर गो अगेन, उसके पास कभी नहीं जाऊंगी मैं। तो मेरा ये बस रिएक्शन होता है, उसके बाद मैं कोई जवाब नहीं देती, कुछ कहती नहीं हूँ, मगर बस फिर मैं पीछे हट जाती हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा है कि फॉर इंस्टेंस आई मीट एनीबडी, इट डजंट मैटर कि वो पीएन है या प्राइम मिनिस्टर है, मीट एनीबडी, आई विल मीट देम द सेम वे, डजंट मैटर हाउ मच आपकी जेब में कितने पैसे हैं, क्या है, इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू डोंट हैव। लेकिन मैंने नोट किया है कि आप किसी से भी मिलें, आप उनको 100% दें, वो समझते हैं बिल्कुल ही आप बेवकूफ़ हैं, तो आपको बिल्कुल वो फिर कोई बदतमीजी करते हैं, उसके बाद आई से नो नॉनसेंस, फिर वही हो जाते हैं। तो पहले से त्रास क्यों नहीं आती, ये बताएं। बिल्कुल सही बात है। आजकल की जनरेशन को शादी का फैसला करते हुए किन 3 चीज़ों को लाजमी देखना चाहिए? एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और अब तो ये है कि आप इतना मिलते हैं पहले से, तो अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा जो है वो कितना केयरिंग है, तो थोड़ा सा ये देखना चाहिए, क्योंकि बाद में तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। लव वगैरह ये वो सब बाद में एक सही हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो सबसे ज़्यादा कि वो रिस्पेक्टफुल कितना है बंदा, आपकी रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, क्योंकि रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 चीज़ें ज़रूर देखें। आई एग्री 100%। उसमें पैसा, मैं कहती हूँ पैसा वैसा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखें अगर एजुकेटेड है, अच्छी फैमिली का है, तो वो और फिर पैसा तो लड़की की किस्मत से आ ही जाता है। आप बताएं आपकी 3 चीज़ों में। मेरे ख्याल में जो इन्होंने कहा है वही एग्जैक्टली, बट एजुकेशन सबसे ज़्यादा। हाँ, एजुकेशन एंड फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन सही है तो फिर इंसान में तमीज़ आती है, तरबियत होती है। एब्सोल्युटली। अच्छा, आजकल के टाइम में तो ये भी देखा जाता है कि लड़का अफोर्ड कर भी सकता है तब शादी करते हैं कि अच्छा भाई ये क्या लड़की को अकेले घर में शिफ्ट हो सकता है, इसके पास गाड़ी है, ये भी तो बहुत देखा जाता है। लड़कों पे भी सभी प्रेशर काम कर रहे हैं,
लड़कियां भी काम कर रही हैं। आजकल तो आई बराबर थिंक का वो काम कर जमाने रही है। गए जब एक इंसान कमाता था और 5 लोग खाते थे। अब 5 कमाते हैं और एक घर नहीं चल रहा होता। ट्रू। ऐसा ही है। क्या माँ बाप के सख्त फैसले हमेशा आपकी बेहतरी के लिए होते हैं, या आपको लगता है कि माँ बाप कभी कभी बच्चों से ज्यादती भी कर जाते हैं? माँ बाप ज्यादती नहीं करते हैं, माँ बाप हमेशा बच्चे का अच्छा ही सोचते हैं, मगर उस वक्त बच्चे को ऐसा फील हो रहा होता है कि शायद ये हमारे साथ बहुत सख्ती कर रहे हैं, मगर वो सख्ती भी इसलिए कर रहे होते हैं कि वो अपने औलाद के भले के लिए होती है। तो कभी भी उन चीज़ों को आपको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझती कि कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत सोच सकता है। So my take on this is that कि आपकी जो औलाद है वो आपसे एटलीस्ट 30 years आगे पैदा हो रही है, 20 साल 30 साल आगे पैदा होती है, फॉर द टाइम जो उससे भी 30 साल आगे जो उसने डील करना है बड़े होके 20 साल आगे। तो दैट जनरेशनल गैप इज इंटेंशनल बाय अल्लाह, कोई है वजह। तो वो बहुत सारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होते हैं जो माँ बाप लाइफ गुजार चुके हैं, वो कुछ भी कर लें, वो कुछ भी बता दें, एडवाइस दे दें, बच्चे ने जब तक खुद गलती नहीं करनी या अपनी पाथ नहीं देखना, उसने सीखना ही नहीं। इट्स जस्ट द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो डिफरेंसेस होते हैं, माँ बाप हमेशा बच्चों के भले के लिए कहते हैं। और बाद में जाके आप कहते भी हैं हाँ भाई सही कहती थी। बाद में आप रियलाइज करते हैं, मान ही लेती है अम्मी जो कह रही वो ठीक कह रही थी। सही कहते हैं। एंड इवेंचुअली वी टर्न इनटू आवर मदर्स, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही होता है। बहुत सी चीज़ में अम्मी बनते जा रही है। मुझे बताएं, आस्तीन के सांप होते हैं? कभी किसी आस्तीन के सांप से मुलाकात हुई? कई दफा, बहुत दफा। हमारी फील्ड में तो बहुत से होते हैं। और हम जैसे लोग जो ज्यादा ही ट्रस्टिंग हैं। एंड व्हाट आई लाइक इज कि किसी की गलत रवैये की वजह से हम नहीं बदलते। आई डोंट वांट टू चेंज माय नेचर। एग्जैक्टली, बट जो हम हैं वो हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं। तो जब कभी आस्तीन का सांप सामने आ जाता तो फिर कैसा इनकाउंटर कैसा हुआ? अगर पता प्रूवन गिल्टी हो चुके हैं, प्रूवन गिल्टी हो चुके, तभी तो आस्तीन का सांप बन गया। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं तो बस वही है कि आप जस्ट इग्नोर, बस यही एक बेस्ट तरीका है। और तो हम उसको कन्फ्रंट तो कर नहीं सकते, हम लोगों की नेचर में वो है ही नहीं कि हम किसी को कन्फ्रंट करें और उससे बात करें। बस खामोशी बेहतरीन। लेकिन जैसे बात है ना कि आस्तीन का सांप वही हो सकता है जो आपके बहुत करीब था, तभी तो उसको आस्तीन का सांप भी कहते हैं। ये कितना डैमेजिंग होता है, क्योंकि मैं भी अक्सर कहती हूँ कि जो आपका फाइनेंशियल लॉस है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा जो आपका इमोशनल लॉस है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट अगर आपकी डूब जाए तो ये इंसान के लिए ना बहुत बड़ा लॉस है। समटाइम्स यू लूज फ्रेंड्स, और फिर आपको वो होता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा आप मिस करते हैं, याद है जब हमने वो, अब वो कोई है ही नहीं जिसको ये कहें आप। You know, you lose that entire time that was spent with them. Yes, ऐसे encounters हुए हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं लैला जी या नदिया, जो आप ना समझते हैं कि आपके फ्रेंड्स हैं when you're growing up, क्योंकि वो साथ साथ चल रहे होते हैं ना। हाँ दोस्त है कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दोस्त है ना अम्मी कोई बात नहीं। अम्मी के रडार में सबसे पहले आता है। और आप सोचें को फौरन पता चल और जाता आप है। सोचें कि विद टाइम यू रियलाइज कि वो वन साइडेड होते हैं। आप दोस्ती निभा रहे थे, आप हटते हैं और वो डोमिनो इफेक्ट की तरह सब कुछ गिर जाता है, क्योंकि वहां से कोई कुछ था ही नहीं एफर्ट। बिल्कुल। तो वो लोग दोस्त नहीं होते फिर, यू नो, दे यू जस्ट, उनकी आपको सिर्फ आदत पड़ जाती है। दे आर नॉट फ्रेंड्स। That's true, that's so true. बिल्कुल वेरी रिलेटेबल, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि भाई रिश्ते निभाने का सादा और आसान फॉर्मूला क्या है? रिश्ते निभाने का भाई बेस्ट यही है कि आप केयर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, जिस रिश्ते में भी केयर होती है, आप अपना टाइम दें, आप केयर करें। मैं तो अपने फैमिली की बात कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स की, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों की, कि उनके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, तो मगर मुझे पता होता है कि कब मेरे बच्चों को मेरा टाइम चाहिए, कब मेरी अम्मी को मेरा टाइम चाहिए। मैं उन दिनों में काम नहीं करती, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम आ जाए, कोई कितना ही उसमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो, मगर मेरे लिए रिश्ते ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जब मैंने शोबिज़ में काम शुरू किया तो मैंने अपने आप से ये फ़ैसला किया था, मैंने अपनी प्रायोरिटीज सेट की थी कि मेरा घर, मेरी फैमिली सबसे पहले, उसके बाद बाकी कुछ है। और उसी पे मैंने अभी तक अमल किया है, और यही वजह है कि मुझे अभी तक फैमिली की सपोर्ट है।
क्योंकि उनको पता है कि जब उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ती आप है बैलेंस तो करें। मैं वहाँ पर होती हूँ। तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है और रिश्तों के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने काम में और अपने रिश्तों में बैलेंस इसका रखें। मतलब लैला जी आपको ऐसा कोई गिल्ट नहीं होगा, जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि मुझे इस चीज़ का बहुत गिल्ट है कि जब ये चीज़ हुई थी तो मैं नहीं था, तो मैं नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो गिल्ट के लिए जगह छोड़ी नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की है, मौका ही नहीं दिया। मौका नहीं दिया। मैंने अपनी सी पूरी कोशिश की है कि मैं जितने भी इम्पोर्टेंट जो हों लम्हे उसमें मैं अपनी फैमिली के साथ साथ हूँ। आप बताएं फॉर्मूला क्या है रिश्ते निभाने का आसान? दरगुजर करें। हम भी परफेक्ट नहीं हैं और कोई भी रिश्ता हो, बहन भाई का, फ्रेंड्स का, हस्बैंड का, एनी रिलेशनशिप, उसमें आपको वही बात ना कि आप तो कोई भी अच्छाई है ना उस पर फोकस करें। हम लोग बुराइयों पे ज़्यादा फोकस कर जाते हैं क्योंकि बुराइयां प्रोमिनेंट भी ज़्यादा हो जाती हैं अगर, बिल्कुल। तो नज़र भी ज़्यादा आ रही होती हैं। अपने लिए भी दूसरों के लिए भी आई थिंक दरगुजर करना इज़ द इजीएस्ट वे। इजीएस्ट वे। हाँ, उसमें खुद ग्रजेस को भी नहीं तकलीफ रखें। नहीं होती, खुद को भी तकलीफ नहीं खुद को नहीं होती, आपके अंदर कोई जेलसी, कोई ग्रजेस, नेगेटिविटी निकाल दें अपने अंदर से। लाइक आई टोल्ड यू इन द लास्ट टाइम, मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, वैसे भी मैं अपने अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिव वाइब्स रखती ही नहीं हूँ। ना किसी के लिए बुरा सोचें, ना अपने लिए कुछ बुरा करें उस तरह से। और फिर दुआ ये भी होनी चाहिए कि अल्लाह में हम तो अच्छा सोचें, अगर अच्छा नहीं सोचा ना सामने वाला तो बस उसको बड़े आराम से उसको खुश रखें और दूर रखें, उसको नेक हिदायत दे। अल्लाह में नेक हिदायत दे। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद दूर हाजिर रहें। होते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और दोनों ने बहुत प्यारा निभाया। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी खेला सेगमेंट, लेकिन जो दिल की बात का सेगमेंट होता है ना, वो एक्चुअली हम आपका पर्सपेक्टिव पूछ रहे थे लाइफ का और आपका दिल क्या कहता है बहुत सी चीज़ों के बारे में, तो वो सवाल से बात कर रहे थे। कुछ सवालात मेरे रह गए, वो मैं तो पूछूंगी उसके, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं ये आप दोनों की दोस्ती कितनी पुरानी है और आप दोनों की दोस्ती हुई कैसे थी, ये बताएं मुझे। दोनों लैला की दोस्ती कैसे हुई थी? इनके अम्मी अब्बा को तो मैं जानती थी पहले से, मगर लैला से ऐसा इतनी मुलाकात नहीं हुई थी। फिर हमने एक सीरियल किया, उसमें भी हमारा बहुत ज्यादा काम इकट्ठे नहीं था, एक दिन का ही काम था। हाँ, उस शादी के इवेंट्स। हाँ, मगर मुझे बहुत अच्छी लगी थी उस पहली दफा ही हम मिले और एकदम से हम जरा से क्लिक हो गए थे। क्योंकि दोनों इतना धीमा बोलने वाले हैं। मगर उसके बाद इत्तेफाक से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर उसके बाद हम एक फिल्म कर रहे थे जो कि अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म जो थी वो कभी रिलीज नहीं हुई। तो जब उसकी कितना शूट दुख होता है कि हाँ, ऐसी बड़ा कोई दुख होता है। बड़ी मेहनत की थी। बहुत मेहनत थी उसमें, कास्ट भी बहुत अच्छी थी। तो वो उसकी शूट थी मलीर में, तो वहीं पर उन्होंने हमें एक रिजॉर्ट टाइप था, उसमें हमें स्टे दिया हुआ था, अलग अलग रूम्स थे। तो मुझसे लैला ने कहा कि नहीं, पहले उन्होंने पूछा कि आप यहाँ रह लेंगे, तो वो दूर था एक तो बहुत, और वो रूम ऐसे थे कि खुले जैसे जंगल के बीच में कमरे एक जैसे ग्राउंड के बीच में कुछ रूम्स थे। मैंने कहा मैं तो इधर अकेले नहीं ऐसे रह सकती हूँ। तो उसी वक्त इन्होंने भी यही कहा मैं तो नहीं रहूंगी अकेले। तो मैंने कहा चले हम फिर साथ रह लेते हैं, रूम शेयर कर लेते हैं। तो हमने रूम शेयर किया और फिर जब हम जो इतने ऑर्गेनाइज्ड हमारी सिमिलैरिटीज हैं कि हमने जो जो चीज़ निकाली ना, हम सीरियल लाई, वो सीरियल लेकर आए, वो केटल, वो चीज़ें, अपना सारी चीज़ें और सारे शैम्पूज चीज़ें सेम हमारी हर चीज़ थी। देख के हम लोग हैरान ही हो गए कि इतनी चीज़ें हमारी मिलती, नाम ही नहीं। सोचिए अगर इनकी ऑपोजिट पर्सनालिटी होती, ऑर्गेनाइज ना होती, वो उनकी चीजें फैली जाती तो मुश्किल हो जाता। मुश्किल हो जाता। दोनों बहुत ही एक टाइप के, तो हम लोगों का बड़ा मजा अच्छा रहा टाइम। फिर सारे लोग आते थे हमारे कमरे में, देख के बड़े इम्प्रेस होते थे क्योंकि हमारे पूरा नाश्ते का इंतजाम था, चाय का इंतजाम था, सब चीजें हमने अपनी हम बहुत सुघड़ हैं। अच्छा, मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में तो बताएं कि वो प्रोजेक्ट क्या था। It was a lovely film, वो वेडिंग की फिल्म थी एक, एंड सेंटी और मेंटल नाम था। यासरा रिजवी डायरेक्टर थी, राइटर थी, बड़ी अच्छी कास्ट थी, बहुत अच्छा लिखा था, बड़ी मेहनत हुई थी। उसमें बेओ राना जफर भी थी, बहुत सारे लोग थे। फिर उन्होंने उसका गाना रिलीज किया था मेरे ख्याल से, एक उसका सॉन्ग रिलीज हुआ था। बट somehow for some reasons I think कोविड आ गया था। हाँ, बीच में कोविड आ गया। प्रॉब्लम्स, कोविड में तो बहुत सारे बिजनेसेस खत्म हुए, तो फिल्म तो फिर वो बीच में अभी बल्कि पिछले हफ्ते हमारे शो में यासरा रिजवी में आई हुई थी, बड़ा अच्छा, बहुत मजा आया उनके साथ। यासरा की फिल्म थी, वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। She's very chilled and relaxed as a director also. She is, मतलब मुझे भी बात करके मुझे हुआ कि जब हम जिंदगी में इतना भाग रहे हैं तो तरह सुकून से सांस ले लें। कोई बात नहीं, मैंने कहा क्या करें आजकल की, कुछ भी नहीं, मजा कर रही हूँ। ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी एग्जैक्टली होना चाहिए। अच्छा, वैसे मुझे बताएं कि अगर आपकी जिंदगी पे कोई फिल्म बने तो उसका नाम क्या होना चाहिए?
मेरी जिंदगी की। हाँ लैला ओ लैला, लैला ओ लैला। आप बताएं यार, आपकी जिंदगी में फिल्म है, इसका नाम क्या होगा? ना ही बने तो बेहतर है। काफी बोरिंग होम बडी सी हूँ मैं। आई डोंट थिंक देयर अ लॉट ऑफ things happening, at least the ones that you know. You don't know about the things you don't know. But जैसे आपने कहा ना, you try to keep yourself like yeah, a I'm a private very life, very private private person. Yeah, yeah. अच्छा, अगर आपके पास अलादीन का चिराग लग जाए हाँ। तो वो 3 ख्वाहिशें क्या होंगी? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन 3 ख्वाहिशें में से बहुत कौन सी निकले होंगी? मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। चलिए बता देगा, 3 ख्वाहिशें होंगी तो कौन सी होंगी? 3 ख्वाहिशें, अच्छा 3 ख्वाहिशें क्या? मतलब कुछ भी हो सकती है, मतलब मैं, मेरा दिल कर रहा होगा कि मेरे घर के सामने सड़क बन जाए, ये भी ख्वाहिश है एक मेरी। अच्छा, हाँ। छोटी- कोई भी 3, हाँ कोई भी 3 छोटी- छोटी ख्वाहिशें कौन सी? हाँ बताएं। मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान एक बहुत खुशहाल मुल्क हो जाए। इंशाल्लाह, इलाही, माशाल्लाह। दूसरी ख्वाहिश, हाँ, दूसरी क्या नहीं? ख्वाहिश होगी? हाँ। सबकी अपने लिए कुछ मांगे तो क्या होगा? अपने लिए तो मैं तो सबसे ज़्यादा अपने मुल्क से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं मुल्क के लिए मांगती हूँ जो भी Yeah. मांगती हूँ। अपने लिए मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मेरी सारी फैमिली इकट्ठी रहे, सब इकट्ठे हों। पहले मुझे वो याद आता है टाइम जब मेरे दादी दादा हयात थे और हम सब मिलते थे वहाँ पे और पूरी फैमिली इकट्ठी होती थी। अब सब इतने बिखर गए हैं, इतने दूर दूर सब हो गए हैं कि मैं सबको बहुत मिस करती हूँ। तो मेरा दिल चाहता है कि सारी फैमिली क्लोज आ जाए। और तीसरी मेरे ख्वाहिश सारे क्या होगी? चचा फुप्पियाँ कजन्स सब लोग। और तीसरी ख्वाहिश क्या होगी आपकी? तीसरी ख्वाहिश ये होगी कि क्या कहते हैं, बस ये कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की शादियाँ देखूं। इलाही आमीन, कितनी प्यारी ख्वाहिश है, इलाही आमीन। और अच्छी सेहत में और बहुत जबरदस्त देखें। आपकी क्या 3 ख्वाहिशें होंगी? I don't know. I think दुनिया में लोग काइंड हो जाएं, eradicate world hunger, that kind of thing. जैसे आपने मुल्क के लिए कहा, मुल्क हमारा उसी में, वही वाली बात। और सब अम्मी अब्बू एक दफ़ा और मिलना है, मुझे एक दफ़ा नज़र आ जाए कहीं। जैसे आपने कभी ख्वाब में देखा उनको दोबारा? कई दफ़ा लेकिन मुझे ख्वाब मेरे इतने विविड होते हैं, मुझे पता होता है कि ये ख्वाब है, ख्वाब है और ये चले जाएंगे। चले जाएंगे। हाँ। अच्छा, या अच्छा, आपकी कौन सी वैसे आप फील करती हैं कि अम्मा या अब्बा की कौन सी आदत आप में अच्छी में आई है बहुत ज़्यादा? बहुत सारी। आई थिंक अमालगमेशन हूँ मैं तो उन दोनों की है, और कुछ भी अच्छा जो मुझ में 1% भी होगा तो उन्हीं की वजह से और अल्लाह की वजह से। हाँ, ब्यूटीफुल अमालगमेशन है। हाँ, या एंड ऑल्सो एनीथिंग, मुझे तो लगता है सब कुछ ही उनकी वजह से है। मुझे पता है दादा जी, ये बात मुझे भी रियलाइज़ हुई मेरी अम्मी के जाने के बाद कि आपका अगर ऐसा लगता है कि माँ बाप चले गए तो माँ बाप जाके भी कभी नहीं जाते, आपका एक कनेक्शन रहता है, आपको वो कनेक्शन फील एवरी होता है? डे बिल्कुल होता है। थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मुझे चीजें याद आती हैं। अम्मी कहती थी, अब्बू ये सोचते थे, अब्बू ये बताते थे। हाँ। अब्बू वाज माय गूगल बिफोर गूगल। हाँ, सेम मेरे फादर का भी यही था कि कोई चीज़ हमें पूछनी होती थी, फौरन मैं उनको फ़ोन करती, पापा इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, इसका Pronunciation ये कहाँ क्या पे है? होती, ये जगह कहाँ है, हर चीज़ का उनसे मैं हम पूछती थी। क्रॉसवर्ड्स करते थे, जंबल पजल्स करते थे मेरे लिए, मतलब इतनी सारी चीजें हुई। मुझे तो लगता है कि माय फादर वाज अ वेरी हेवी टिपर। हर एक को जिसको हाथ में लाते थे ना वो पैसे ही पकड़ाते रहते थे। मुझे लगता है मैं अभी तक उन्हीं लोगों के जो अच्छे डीड्स थे उनका खा रही हूँ। बिल्कुल। और मुझे याद है हम लोग बचपन में, मेरे फादर जो थे, हम लोग बैतबाजी किया करते थे, उनसे मुझे शौक हुआ शेर व शायरी Literary पढ़ने का, लिटरेचर पढ़ने का। और उसके अलावा उनको शौक था, रात को रोज़ाना हम लोग खेला करते थे कोई ना कोई गेम, कसौटी हम उसमें खेलते थे, तो उसमें सोचना पर्सनालिटीज़ के बारे में और वो सारा कुछ। तो ये बड़ी यादें होती हैं जो रह जाती हैं। और मुझे अभी भी, मेरे फादर अभी इस दुनिया में नहीं है, तो वो मुझे बस उनकी बहुत याद आती है। और अक्सर कोई चीज़ होती है ना जो समझ में नहीं आ रही होती, तो ख्याल आता है कि पापा से पूछ लेती मैं किसी तरह ये चीज़। समटाइम्स आई प्रिटेंड कि जैसे इस तरह सोफा एंड अब्बू होते हैं, बैठे होते हैं, हम क्या कर रहे होते, मैं चाय लाती, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। कौन सा ऐसा टाइम आया जहाँ आपको सबसे ज्यादा उनकी कमी महसूस हुई, अगर मैं पूछूं तो? कौन सा ऐसा टाइम आया, कौन सा ऐसा दिन नहीं है? एवरी डे, एवरी डे He's introduced everything to us. I mean, हर तरह की किताबें, चीज़ें, सारे कराची के बेहतरीन खाने, हर रोज़। कभी मेरे अब्बू खाली हाथ घर नहीं आते थे। तो या एवरी डे। आपको?
बस अक्सर मुझे लगता है कि मुझे उनकी गाइडेंस चाहिए, हर वक्त चाहिए होती है। मतलब माँ बाप की गाइडेंस आपको हर वक्त चाहिए होती तो है। लैला जी कभी ऐसा होता है कोई काम फंसा हो तो एकदम से वो काम निकल जाए, फिर आपको होता है कि वो अच्छा उन्होंने कुछ कर दिया अल्लाह मियां के साथ सेटिंग? हाँ ऐसा ही होता है, जिंदगी बिल्कुल। में I'm sure बहुत मेरी ऐसा अम्मी होता है। अक्सर बहुत दफा कहती ऐसा थी होता ऐसे कि पता नहीं कैसे अल्लाह मियां हमारे काम कर देते हैं। मैं ये कहती हूँ अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी और इतनी शोहरत दी और सब कुछ, शायद हम इस काबिल नहीं थे, मगर शायद माँ बाप की दुआएं हैं, शायद जिसकी माँ बाप वजह राजी से गए हैं, माँ बाप यकीनन, राजी हाँ। है, इस वजह से शायद अल्लाह ताला ने ये रुतबा दिया है। तो मैं तो हर लम्हे अल्लाह का शुक्र इसीलिए अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत और इतना सब कुछ बख्शा है, जो कुछ भी है हमारे पास। और माँ बाप के साथ इतनी खूबसूरत मेमोरीज हैं कि आप बाद में उसको इतनी चेरिश कर प्यारी, सकते हैं। So बिल्कुल, lucky इतनी to have प्यारी parents यादें। like them. So lucky. इतनी I'm प्यारी यादें। blessed. तो पेरेंट्स भी पहली दफा ही पेरेंट्स होते हैं ना, उनको भी वो भी तो सीख रहे गलतियां होते हैं। करते हैं। वो कौन सा वो पेरेंटिंग PhD करके आते हैं, वो भी जैसे तैसे ट्रायल एंड एरर कर रहे होते हैं, तो उनको नहीं जज कर सकते हम हाँ, लोग। बात सही है। मुझे बताएं आपके जब ग्रैंड पेरेंट्स इस दुनिया में तो कैसी आपकी लाइफ में क्या तब्दीली आई? जब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहे थे, जब आप ग्रैंड पेरेंट बनी आप, हाँ, जब grandparent आप बनी, बनी, हाँ, हाँ, तो अच्छा। ग्रैंड चिल्ड्रन जब आए दुनिया में। मैंने सुना था जब हमारे पेरेंट्स भी कहते थे और दादी दादा भी कहते थे कि जो असल से सूद प्यारा, तो हमें समझ में नहीं आती थी ये बात कि इसका क्या मतलब है, असल से सूद प्यारा। मगर अब रियलाइज होता है जब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन हुए हैं कि उनसे एक अजीब अलग तरह की मोहब्बत होती है। और अक्सर अब जैसे बेटी को फ़ोन करूँ तो पहले बच्चों का पूछा जाता है, तो बच्चे कहते भी हैं कि आप उनका ज़्यादा पूछ रही होते हैं। तो यही होता है कि उनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो ये भी है कि आप अपने बच्चे जब होते हैं आप छोटे भी तो उतना एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक तो यंग भी होते हैं, Responsibility है, हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे नहीं होती, हाँ। बस थोड़ी देर खेला, उनके साथ प्यार किया, जहाँ सब तंग किया किया, माँ बाप को दे दिया। जहाँ तंग किया माँ बाप को दे दिया। हम जा रहे हैं, ये पकड़ो। तो इसलिए उनसे एक अलग तरह की उनसे होती है लैला जी आपकी। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की, तो वो तो आ जाते हैं, वीकेंड्स पे भी आ जाते हैं, बहुत एंजॉयबल बच्चे हैं। हाँ नहीं माशाल्लाह, बहुत अब तो enjoy बड़े हो करते हैं गए हैं। उनको। मुझे बताएं कि फिर आप इसे कितना फर्क महसूस करती हैं कि अपने बच्चों में और आगे के बच्चों में कि आजकल के बच्चे कितने शार्प हैं? आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत तेज़, क्योंकि उनके हाथ में डिवाइसेस हैं, उनको हर चीज़ का पता Exposure है। एक्सपोजर है उनका। मेरी सोचें ग्रैंड डॉटर है, शी इज़ 8 years old। अभी हम लोग, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो उसकी फरमाइशें जो होती हैं, उन चीज़ों का मुझे पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है जो ये मंगवा रही है। बस जी मेरे लिए फलां मेकअप की फलां चीज़ ले आइएगा, जो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। जबकि हमें मुझे हमारा गूगल काम पे है सर्च करना पड़ता है। क्या मजे के बच्चे। अच्छा वैसे ना, मैं जरा आपकी इंडस्ट्री से मुतालिक एक जरा डबल स्टैंडर्ड में उस हवाले से बात करना चाहूँगी। हमारे यहाँ ना एक औरतों पे एक कांस्टेंट प्रेशर है टू लुक यंग, और जिसमें बाबा ये भी कहा जाता है कि अगर हमारी कोई पुरानी एक्ट्रेस भी तो उनको सर्जरीज वाले की भी बोला जाता है, और कभी बोला जाता है कि सर्जरीज करवा लो, फिर कभी कहा जाता है कि सर्जरीज करवा ली है, क्यों करवा ली है। लेकिन अगर मैं बंदों के हवाले से बात करूं, बंदों पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं, ना ही बंदों को उतना एज शेम किया जाता है जितनी हमारी औरतों को एज शेम किया जाता है। बंदे बूटॉक्स, फिलर्स कुछ भी करा ले, उस पर बात नहीं की जाती। लेकिन अगर कोई खातून करा ले, अब तो मैं देखा यंग लड़कियां भी लाइक अर्ली 20s वो भी करा रही होती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस डबल स्टैंडर्ड पे इंडस्ट्री के? आई फील कि मेरा शायद अनपॉपुलर ओपिनियन हो, आई फील कि जो भी स्क्रीन पे आ रहा है उसको कुछ ना कुछ तो कराना ही चाहिए, बिकॉज हम पे बहुत ज़्यादा लाइट्स, बहुत ज़्यादा कैमरास होते हैं, एंड अगर आप फील करते हैं कि ये कोई प्रोसीजर कराना है, जैसे आदमी कोई हेयर ट्रांसप्लांट करा ले, कुछ करा ले, लेकिन इसमें औरतों को क्यों ज्यादा फोकस किया जा रहा था? अब मैं अक्सर घर की खवातीन देखती हूँ, इतनी यकीन माने टेलीविजन पे आने वाली, मैं आपको बाखुदा बता सकती हूँ, मैंने टेलीविजन पे आने वाली लड़कियां, मैं अपनी मिसाल ले लूँ, मुझे इतना नहीं पता होता, मेरी वो फ्रेंड जो कि हाउस वाइफ है बिल्कुल ऐसे ही है। मुझसे कहीं ज्यादा आगे है, नॉलेज ज्यादा है। हाँ उनका नॉलेज ज्यादा, वो सब चीजें करा रही है। लेकिन वो जो टेलीविजन पे खवातीन आ रही है तो औरतों पे उनको वैसे भी नजर ज्यादा ही रहती है। वो कहते हैं ना कि औरतें भी औरतों को ही देखती हैं और मर्द भी औरतों को ही देखते हैं, इसलिए तो प्रेशर ज्यादा है। लेकिन मुझे ये बताएं, सही बात है। एक पर्टिकुलर एज के बाद आप कहते हैं कि जी जो फीमेल अदाकार है वो कहते हैं वो किसी की माँ बन जाए, किसी की खाला बन जाए, लेकिन आप उसको हीरोइन के रूप में नहीं देखना चाहते। जैसे हमारी एक बड़ी स्टार माहिरा, उनको इतना वो एज शेम भी किया जा रहा था, बंदों में नहीं किया जाता। हाँ वो तो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं फिर भी वो हीरो आते हैं। Why? I guess it's just learned behavior, बस चला आ रहा है। हाँ We are all sheep,
भेड़ चाल भेड़ चाल है, सही चल बात रहा है है। बस। हाँ, और एक्सेप्ट किया which is I think which is wrong। और बहुत सी चीजों में ये भी होता है कि खवातीन को उतने पैसे नहीं दिए जा रहे थे जितने बंदों को पैसे हाँ, जो बंदों है। को ज्यादा दिए जा रहे हाँ, होते हैं। ये इस बार बात पे हमने- हमारे यहाँ कुछ शायद एक तो मेल शेविनिस्ट सोसाइटी है हमारी, और हमारे यहाँ शायद ये समझा जाता है कि जो ब्रेड अर्नर है वो मर्द है घर का, औरत तो बस ऐसी शौकिया काम कर रही है। अब तो बात बेसिकली ही बदल गई है, हाँ। हाँ, तो बेसिकली शायद अभी तक ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, इस वजह से हमेशा मर्दों को इसलिए ज़्यादा शायद वो किया जाता है कि जी इनको तो घर चलाना है, औरतें तो बस वैसे ही शौकिया आ रही आपने है। फील किया है ये हमारी आई थिंक इंडस्ट्री में? हमारी इंडस्ट्री में अब लड़कियां भी कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनके ऊपर ड्रामा चलता है। Protagonist में। they charge more than the boys, I think, than some women. They do. When they जब उनके नाम पे ही ड्रामा चल रहा है तो फिर ऐसे हमारी सॉलिड एक्ट्रेसेस हैं। जो कि बहुत अच्छी बात है। Yeah. ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे मुझे आप लोग एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि कौन से टॉपिक्स पे हमारे आजकल की ड्रामा इंडस्ट्री में ज़्यादा बात होना ज़रूरी है, ड्रामे बनने की ज़रूरत है? बन भी रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि जो सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर ज़रूर बनने चाहिए। एक अवेयरनेस होती है उससे ज़रा, जैसे बट एक सॉफ्ट सेल में, हाँ, मगर बहुत lecture ना हो। हाँ, हाँ, ये कि नेगेटिविटी कम हो। हाँ। बस मेरी यही ख्वाहिश होती है कि जो ड्रामा हम दिखाएं उसमें नेगेटिविटी कम हो, क्योंकि इतनी वैसे ही हमारी सोसाइटी में नेगेटिविटी We want to forget परेशानियाँ, for 1 hour, we want to forget them. तो वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आप जैसे पहले बनते थे थोड़े से लाइट मूड के ड्रामे, मैं चाहती हूँ कि उस तरह के ड्रामे फिर से बनने लगे, रिवाइव हो जाए। तगड़े तगड़े से मैसेजेस बड़े आराम से आप दे आराम रहे से थे। इतने सटल वे में। आजकल कौन से ड्रामा फॉलो कर रही हैं आप? आजकल मैं केस नंबर 9। हाँ, I'm also following हाँ, that. नहीं, बहुत अच्छा ड्रामा है। Everybody is so amazing in it. बहुत अच्छा, उसमें It's वजाहत हर चीज हुसैन बहुत है, अच्छी, डायरेक्शन, एक्टिंग, Cinematography, बहुत oh जबरदस्त God, है। जमील अलवी। और It's उसका the जो same team उसका जो है। मैसेज है, हाय, उसका जो ओह। थीम है, जो उसका मैसेज है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अच्छा, मजे की बात है कि इस टॉपिक पे ऐसे पहले भी ड्रामे बन चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया और बड़े डिटेल जो लोगों को एजुकेट करने के लिए एजुकेट, भी, उसमें सबसे अच्छी जो बात ये है कि education उसमें का- लोगों को एजुकेट किया गया है। उसमें लॉज जो का एक- जो बता रहे हैं। हाँ, हमें पता ही हमें नहीं। वाकई मुझे भी नहीं पता थी बहुत सारी चीजें जो मुझे उसके देख के पता चली। Yeah, absolutely. तो मैं समझती हूँ कि अगर उसको आप थॉरली वॉच करें I'm तो आप also बहुत watching कुछ मेरी लर्न कर जिंदगी सकते है हैं। तू, जब भी शुरू हुआ है, and also जिसमें हानिया है और बिलाल अब्बास है। yeah, and also बिरयानी। बिरयानी। हाँ, उसकी भी मैंने तारीफ बहुत Yeah. सुनी है। मुझे बताएं कोई एक ऐसा किरदार जो आपने छोड़ा हो और बाद में आपने रिग्रेट किया हो, क्या है, हाय मैंने क्यों छोड़ा? I don't regret in life. उस वक्त की मेरी मोस्ट इंटेलिजेंट डिसीजन वही होगी। और 6 महीने के बाद तो मैं वो इंसान ही नहीं हूँ, तो लेकिन ग्रोथ कांस्टेंट होती है। नहीं, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग इन लाइफ। आपने कोई ऐसे ड्रामा आपको कि हो मैं कर लेती है, हाँ, अच्छा नहीं, था। कुछ ड्रामों का होता है कि उस वक्त आप नहीं कर पाते। जैसे खई का मुझे अफसोस है, मुझे खई की ऑफ़र हुई थी, और मगर मैं उन दिनों में ट्रैवल कर रही थी, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। तो जब वो ड्रामा इतना हिट गया और इतना सबने उसकी हुई वाह वाह हुई, और उसमें जो सारे मेरे फ्रेंड्स भी थे उसमें, तो इस वजह से मुझे उसका बड़ा दुख रहा कि मैं नहीं कर पाई थी। और वो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मैं काम करना चाहती थी, मैंने अभी तक किया नहीं है। और आपको तो किस इसलिए मुझे किस कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया गया था? ये मुझे नहीं पता, मुझे उन्होंने सिर्फ अभी अप्रोच ही किया था, तो मैं उसी वक्त ट्रैवल करने वाली थी, तो इस वजह से मुझे रिफ्यूज़ करना पड़ा था। तो मुझे इसलिए बहुत उसका अफसोस है, और आई विश कि मैं हम साथ होते। हम साथ उनके साथ दोबारा भी काम कर सकूं, उन लोगों के साथ सबके, तो मज़ा आए। We should work क्या together. कमाल ड्रामा था। अच्छा, आपको लगता है कि टेलीविजन और फिल्म के एक्टर्स को अलग अलग होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है, होना चाहिए, क्योंकि देखें पहले जब एक फिल्म एक्टर्स होते थे, उनकी एक सही मानों में स्टार्स होते थे, फिल्म स्टार्स, और वो आपको ऐसे आम नज़र नहीं आते थे। आप जब फिल्म देखते तो आपको ऐसा लगता था हाँ ये फिल्म है। अब क्योंकि वही ड्रामे के एक्टर्स फिल्म में नजर आते हैं, तो लोग इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। उनको ये लगता है कि हम ड्रामा देख रहे हैं, ड्रामे की उनको तरह लग रहा था लगता मैं है। जब उनको घर में टीवी पे देख रही हूँ तो मैं इनके लिए पैसे खर्च करके सिनेमा में क्यों जाऊँ? हाँ, ये बात फॉर द है। एक्सपीरियंस, फॉर द फिल्म एक्सपीरियंस। लोग जाते ही नहीं फिल्में देखने, बट अब तो खैर लगती को अच्छी फिल्म तो जरूर जाते हैं। तो इसका मतलब आपका ये है कि अगर हाँ कि कोई बात नहीं कि अगर ड्रामा या फिल्म में भी एक ही एक्टर हो तो ठीक है।
आई डोंट नो, मुझे इतना आई थिंक कि वो एक अलग मीडियम है, बिल्कुल डिफरेंट मीडियम है ना हाँ, वो। उसकी वर्किंग भी अलग है, उसकी टाइमिंग भी अलग है। हम लोग तो जो काम कर रहे हैं उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है फिल्म से। फिल्म का तो सेट, चीजें, वैनिटीज, क्या कुछ नहीं। एक्टर्स तो बिल्कुल अलग नहीं, मगर एज ए व्यूअर अगर हम एज ए व्यूअर भी इट्स अ डिफरेंट मीडियम ऑल कि वो लोगों को वो फील होता है कि जी हम ये तो हमारे घर में हम देखते हैं रोज। अब ये मुझसे क्योंकि कहते हैं मेरे जो अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं राइट कि हमें तो ये ड्रामा ही लग रहा था, फिल्म ऐसी कोई देखी नहीं जिसमें। फिल्म की तो पूरी ट्रीटमेंट टेक्निकली भी फर्क है, लुक भी फर्क है, हर चीज फर्क है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा, और एक्टिंग भी फर्क है उसमें। गर्ल्स, थैंक यू सो मच गर्ल्स फॉर बीइंग इन माय शो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, मेरे गेस्ट को बाकी टाइम को पता चले। थैंक यू सो मच जनाब। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।